सब बताएं कि सब लोग ठीक हैं, तबीयत वगैरह ठीक है, वहाँ किस तरह से आप लोग हैंडल कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो एक बार शायद ये फोकस वीडियो बंद करके सभी के ऊपर रखते हैं, स्पॉटलाइट वीडियो बंद कर देते हैं संदीप जी। और सभी बस एक बार अनम्यूट करके एक बार अपना नाम बता दें ताकि सबको एक इंट्रोडक्शन हो जाता है। सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम निखिल गुप्ता है, मैं गाजियाबाद से हूँ। और ठीक मैं है, बाकी सीरियल से करता जाऊंगा यहाँ से अनम्यूट। ठीक है ठीक है। अखलाक बताइए। हाँ जी सर, मेरा नाम इखलाक है, बिहार से हूँ मैं। अच्छा, जी बिल्कुल। मेरा नाम संदीप है और मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ बिहार से यहाँ पे नूरुद्दीन। अनम्यूट करिए, मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा आपका। एक मिनट। हाँ हो गया, बोलिए। मेरा नाम नूरुद्दीन गोल्डी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं व्हीलचेयर रैपिड प्लेयर हूँ। और अब मेरे स्क्रीन पे हैं C2E2AB। आप बताइए। ग्रीन टी शर्ट में, ग्रीन टी शर्ट। हम हाँ जी। मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम पप्पू कुमार राय है। और बढ़िया, आप रीनेम कर लीजिए अपना नाम। शौर्य बहुत दिन के बाद मिले हैं, तो बताइए आप। आपका आवाज नहीं आ रहा। बाएं साइड में ऑडियो का सेटिंग है, बाएं फोन के बाएं साइड में ऑडियो का सेटिंग होगा। आपके फोन के बाएं साइड में नीचे में उसको से क्लिक करना, आ जाएगा ऑडियो का सेटिंग। लोग जुड़ रहे हैं तब तक आगे चलें क्या? तो आपका हाँ संदीप, एक बार हाँ, जो नहीं हो रहा है उसका नेक्स्ट करते जाइए। एक बार बीच में स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में हम लोग उनका इंट्रोडक्शन भी लेंगे और बताएंगे भी। संदीप सर एक काम और करते हैं सर, पहले क्योंकि निखिल है ना, निखिल आप सबको जानते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको भी को होस्ट बना रहा हूँ। आपको लगेगा तो किसी को आप अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है? ऐसे मैं कर दूंगा, ठीक है? आपको भी को। हाँ चलिए, हो गया, बोलिए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे व्हीलचेयर रग्बी का हम लोग एक आशीष, ओके आप करिए, हम ले लेंगे, आप सिर्फ बोलिए, हम सब एडमिट कर लेंगे। ओके। तो व्हीलचेयर रग्बी को इस समय जो हम लोग जैसे सभी जानते हैं कि और प्रमोट करना है इंडिया में, और अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कहीं गेम्स ऑर्गेनाइज करें, पर अभी रग्बी को हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी फोकस है हमारा वो ये है कि ट्रेनिंग्स पर है, और बाकी और जो स्टेट है जहाँ पर अभी रग्बी डेवलप नहीं हुआ है, उन स्टेट्स में और प्लेयर को ढूंढना, वहाँ पर किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उन प्लेयर्स के साथ, या तो इस तरह से अभी हमारा मेन फोकस इसी चीज़ पर है कि हम और नई नई टीम्स को अपने साथ जोड़ें। तो मेनली फोकस अभी यही रहेगा कि हम सभी स्टेट्स में थ्रू जूम अपनी ट्रेनिंग से स्टार्ट करें। और बाकी शिवाजी सर, एक जैसा हमारा भी कुछ और पर्टिकुलर एम्स हैं। अभी रग्बी फेडरेशन के मेंबर्स को हम लोग को ये है कि प्रॉपर डेजिग्नेशन के साथ और मेंबर्स को ऐड करना है, ताकि हमारा प्रॉपर बोर्ड हो जाए एक व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन का। तो एक तो ये चीज़ है जिस पर हम इस समय फोकस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग के एक प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, तो इस समय जैसे अगर हम लोग प्रैक्टिकली खेल नहीं रहे तो हम लोग वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट इस पर भी फोकस कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अभी हम लोग को हर स्टेट से एक कैप्टन, एक कोच, और अगर पॉसिबल हो सकता है तो एक मैनेजर, इन 3 की लिस्ट बनानी है, और अलग अलग स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हम लोग को अरेंज करने हैं जो इन स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें और उनको किस तरह से रग्बी डेवलप करने के लिए क्या क्या उन लोग को काम करने हैं वो उनमें हेल्प करें। तो संदीप जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और
जी जी, तो नहीं आपने जो बोला है ना, तो हम लोग बना लेंगे। और जैसे हम लोग पास लिस्ट है ही जिन जिन स्टेट में, बस हम लोग को एक और क्या काम करना होगा कि जैसे जो हम लोग ने एसोसिएशन अभी जो काम कर रहा है, या जो इंडिविजुअल प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं कि वो और खिलाड़ी को जोड़े, क्योंकि बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि जैसे कि क्वाड्रिप्लेजिक चाहिए हम लोगों को, बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन आते वहाँ पे है ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हैं, ये सब आते हैं। तो आपको ये एक हंट चलाना पड़ेगा, सर्च हंट ऐसे करके भी। और ये मदद कर सकते हैं जो इंडिविजुअल प्लेयर जो आते हैं क्वाड्रिप्लेजिक, जो दूसरे दूसरे स्टेट से आते हैं, हम लोग उनको बोल सकते हैं कि वो उन पता करे अपने स्टेट में और एक ये बनाए। पहले तो आपने सही कहा कि हम लोग को एक फेडरेशन एसोसिएशन हर स्टेट में बिल्कुल। एस्टेब्लिश करना ही होगा। तो उसके लिए हम लोग वही कर सकते हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं, हम लोग के पास डाटाबेस नहीं है। खासकर अगर मेरे बारे में बात करें, जैसे मैं यहाँ से आप काम करता हूँ, सब बताता हूँ, तो मेरे पास किसी का एड्रेस नहीं है, वो है नहीं। तो मुझे एक ऐसा बना के मुझे चाहिए जितने भी एथलीट्स हैं उनका, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स भी बनाए थे, तो उनको मैंने आपसे लिया था एड्रेस नहीं था। एड्रेस, हाँ, और धीरे धीरे करके भेजा था, एक दो को पता पे। तो हम लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सर भी है, सर सुझाव दें। संदीप हम लोग एक कैन वी गूगल से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं? सो वी कैन रजिस्टर गूगल रजिस्टर्ड, क्योंकि हम लोग के पास डाटा होना बहुत जरूरी है। और उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं रेदर देन व्हील चेयर रग्बी, अदर सपोर्ट हम दे सकते हैं। जैसे अभी हम लोग लगातार लॉकडाउन डेज के दौरान विभिन्न तरह का सपोर्ट किया है गवर्नमेंट साइड का भी। तो वी हैव, हमारे पास डाटा होना चाहिए। उनके साथ कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो कैन वी डेवलप सम फॉर्म टू वी कैन हैव डाटा ईच एंड एवरीथिंग, एंड सो अदर सपोर्ट कुड बी आल्सो गिवन टू देम। ये तो जरूरी है सर कि हम लोग ये बना ले डाटाबेस। तो पहले सबसे पहले बात तैयार होना चाहिए हर एथलीट का। जो हमारे पास नेशनल्स में आते हैं वो तो हैं, लेकिन एक गड़बड़ क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म ले लेते हैं और सिर्फ हम लोग के पास कांटेक्ट होता है जो नेशनल से रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं उनका। हर एथलीट का हमारे पास एक डिटेल्ड फॉर्म नहीं होता कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्वाड्रिप्लेजिक है या क्या है, उनका मेडिकल कंडीशन क्या है। एक फॉर्म डेवलप करना होगा और उनको देना होगा, ताकि भविष्य में ये हमारे पास है, क्योंकि इनका कंडीशन भी चेंज होते रहता है। मैंने देखा है जब जो आपने ग्रुप बनाया व्हील चेयर वाला में, कुछ एथलीट्स हैं उनमें जो लिखा है कि बाय दोस्तों अब मैं नहीं कभी खेल पाऊंगा, और ग्रुप से लेफ्ट भी हो गए। बहुत सारे कारण होते हैं कि हमारे पास एथलीट हैं और बाद में उनको किसी कारण बस क्योंकि ज्यादा ये उनको प्रॉब्लम है तो वो उनको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कुछ भी। तो निखिल जी बताएंगे इस पे ज्यादा। बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो काम है स्टेट कोऑर्डिनेटर जो रहेगा, तो उनके, क्योंकि हम एक एक बंदे को इंडिविजुअल उनके बारे में पता रखना, उनकी सारी डिटेल्स करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर पूरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक मेंबर को या किसी एक को दी जाती है। उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तो भरवा सकते हैं, एक फॉर्म दे सकते हैं। फॉर्म फिल करना। अभी तक हो भी क्या रहा है कि हम हर साल एक एक्सेल शीट इनसे कहते हैं फिल होती है और फिर वो एक्सेल शीट इधर उधर हो जाती है। तो वो ज़्यादा अच्छा है, जैसे सर कह रहे हैं कि गूगल फॉर्म एक बार करके हम लोग डेटाबेस एक मैनेज कर लेते हैं। जो जैसे यूपी की टीम है तो एक उसमें हर साल एडिशन होता रहेगा कि अगर कोई नया प्लेयर आता है, और वो एक फॉर्मेट में हम लोग के पास अगर सबका डेटा रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो गूगल फॉर्म स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो तो काफ़ी सिंपल है, सभी लोग फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे उसी अगर हमारे पास जैसे यूपी की लिस्ट आ जाती है, कहीं दिल्ली की लिस्ट आ जाती है, तो उसमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन कैप्टन है, कौन कोच है, कौन एक मैनेजर का रोल कर सकता है। फिर उन 3 मेन मेंबर्स को अपने साथ हमेशा एक अलग ग्रुप में हम लोग ऐड कर सकते हैं और उन्हीं के थ्रू हम बाकी पूरी टीम मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे वो लोग तीनों का मेन पर्पस यही रहे कि हर प्लेयर को इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कुछ कोई अपनी बात रखना चाह रहा है तो वो सब कैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पहले तो एक बार गूगल फॉर्म सबसे बोलते हैं कि वो फिल कर दें, और उसके बाद हर स्टेट से डिटेल्स लेके, क्योंकि अगर हम जैसे आप कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिक हंट के लिए, तो वो भी हम लोग उतना इजीली नहीं कर सकते जो उतना उसी स्टेट का मेंबर खुद कर सकता है। वही मेरा कहने का वही मतलब है कि उस स्टेट के जो हेड है या जो एथलीट्स है, मेनली एथलीट्स है, उनको पता होगा कि और कितने क्वाड्रिप्लेजिक हैं जो क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में होंगे, क्योंकि उनका भी वही सेम कंडीशन है, तो वो जानते होंगे उनको। तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं।
शौर्य भी है शायद यहाँ पे, शौर्य तो है। हाँ, अभी जो हमारे साथ जो पहले के मेंबर्स हैं, शौर्य, पवन, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनुज कि वो लोग भी अनम्यूट करते हैं उनको, और वो लोग थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं और जो भी वो लोग डिटेल्स देना चाहते हैं। पहले अनुज है हमारे साथ। अच्छा, शौर्य भी है। हाँ ठीक है, कोई भी एक बात कर सकता है। अनुज? नहीं, आई थिंक पहले शौर्य बोल ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, शौर्य। हाय निखिल, हाय संदीप, हाय शिवाजी सर, हेलो ऑल। तो हम लोग गूगल फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म से सारा डाटा अपने पास क्लाउड पे भी रहेगा और कहीं मिस भी नहीं होगा। जो एक्सेल्स अपने पास पुरानी आ गई हैं उनके थ्रू हम गूगल डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, और अभी ग्रुप में गूगल फॉर्म का लिंक बना के दे सकते हैं लोगों को, जो अपने बारे में फिल करके दे दें, और जो टीम के बारे में मतलब जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं और जो उनकी कंडीशंस। अभी साथ ही साथ में जैसे जो हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं, तो आप में से अपने आप में से कोई डिसाइड करिए कि कौन वो कर सकता है। किसी को गूगल फॉर्म का आइडिया हो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं तो बना तो दूंगा। संदीप, इस काम को मैं ये कहना है कि हम लोग इस पर संदीप अभी पैरालंपिक का नेशनल जो साई से प्रोग्राम हो रहा है उसको भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो वी कैन हैव संदीप क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, उसके पासपोर्ट्स की डिटेल जरूरत होते हैं, उनके आधार का, तो संदीप कैन बी फॉर्म इन स्टैंडर्ड लाइक वी आर यूजिंग इन अदर स्पोर्ट्स। यस सर, हम लोग फॉर्म एक आराम से बना सकते हैं, लेकिन फॉर्म में डिटेल्स क्या चाहिए, जैसे क्वाड्रिप्लेजी का क्या क्या कंडीशंस होता है, तो एक तो चाहिए जैसे नेम है, डेजिग्नेशन है, एज है, ये सब तो हम लोग बना लेंगे जनरल। उसके अलावा उनको क्या प्रॉब्लम है, तो एक जैसे निखिल जी हमको बना के दे देंगे तो मैं वैसा बना दूंगा। मैं बिल्कुल आपको डिटेल्स दे देता हूँ। हाँ, तो वो मैं तुरंत डाल दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा एक्सेल, उसको आप उसका गूगल फॉर्म का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप कोई डाटा डालते हैं तो वो डाटा का ऑलरेडी एक्सेल बन के डेट टाइम के साथ आपके पास आ जाता है, तो उसको काम करने में उसमें आसानी होती है। हम लोग तो ऐसे ही लेते हैं अभी। ठीक है, तो एक काम करेंगे अभी इस मीटिंग के बाद थोड़ी देर हम लोग अलग से रहकर। अच्छा, और जितने अभी इस ग्रुप में मेंबर्स अभी हम लोग को चैट में ज्वाइन किए, क्या ये सभी नेशनल व्हीलचेयर रग्बी व्हाट्सएप ग्रुप में है? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, अगर आप हैं तो ये आप, हाँ, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन नहीं है, और वो अपना नंबर शेयर कर सकता है ताकि हम उसको फिर से ऐड कर सकें। और जो गर्ल्स हैं हमारे साथ एक दो, तो वो मेरे को अलग से अपना नंबर दे सकते हैं, उनके लिए हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे अभी। तो अच्छा, अभी शौर्य से हमारी बात हो रही थी, तो शौर्य और कुछ जो हम और इस समय कर सकते हैं? यार हम लोग जैसे अभी वो जापानीज डेलीगेट्स आए थे जो फरवरी में, उन लोगों ने हमसे इस ईयर में तो अभी शायद कुछ होना नहीं है, जुलाई या अगस्त तक, तो हम अगस्त के बाद का कैलेंडर बना के उनको दे सकते हैं कि अगस्त के बाद हम क्या क्या एक्टिविटीज। अभी भी काफी कुछ होगा, अभी ऐसा नहीं है कि इस समय नहीं होगा, क्योंकि इस समय स्टेट कोऑर्डिनेटर नहीं, मतलब फिजिकल वर्क्स हैं, लाइक जो भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं या फिर जो भी हम मैच करते हैं स्टेट में या फिर इंट्रा स्टेट करते हैं, इंटर स्टेट करते हैं, वो सब चीज़ें, वो वाला कैलेंडर जो लोग मांग रहे थे हम लोग वो बना के दे सकते हैं, क्योंकि अभी फ्री टाइम है, जो पेपर वर्क है वो हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर बंदा गूगल फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, कोई एक पर्टिकुलर कैलेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, कोई और एक कोई डॉक्यूमेंटेशन जो कैलेंडर का काम मैं और शिवाजी सर अभी बैठकर करेंगे। थोड़ा सा मुझे मैं क्या किसके लिए मैं किया हूँ, थोड़ा सा मुझे एक बार बोल देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। संदीप, कैन आई, निखिल कैन आई स्पीक? यस सर, बिल्कुल। हाँ, देखिए आज का जो टॉपिक्स है, और मैं बहुत लोग इनवाइट किया हूँ जो मुझे जानने वाले वो जुड़े हैं। सो आप हो सकता है आप नहीं जानते हो, मैं सबको जान रहा हूँ। तो मैं आज है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ व्हील चेयर रग्बी इन इंडिया। हमारा प्लान है कि हमारे जितने स्टेट्स में व्हील चेयर रग्बी का कैसे डेवलप, उसके लिए जो व्हील चेयर जो हमारे खिलाड़ी हैं, साथ साथ नॉन प्लेयर्स है, टेक्निकल ऑफिशियल है, डॉक्टर्स है, वॉलंटियर्स, एवरीवन है, सभी को साथ में लेने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग ने कई जगह हम लोग ने काम किया है। साथ ही साथ खेल के अलावे अभी हम लोग ने बहुत लोगों को जॉब से जोड़ने का, जैसे हमने एक वेबसाइट बनाया है अपना, वैकेंसी निकलती है तो कौन किसके लिए अप्लाई कर सकता है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई,
तो क्या कर सकता हूँ। तो हमारा ओवरऑल ये हमारा प्रोग्राम है व्हील चेयर रग्बी डेवलपमेंट के साथ, स्पोर्ट्स के साथ साथ उसका रिक्रिएशनल हो और उनके जो समस्याएं हैं हम उनको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मैं एक्सेसिबल हूँ सभी गवर्नमेंट के साथ। किसी भी स्टेट में किसी भी पर्सन में डिजेबल को प्रॉब्लम है तो हम, जैसे अभी लोग फंसे हुए थे दिल्ली में, तो उनको निकालने का हम लोगों ने वहाँ के गवर्नमेंट के साथ टाइप किया। तो ओवरऑल डेवलपमेंट का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आप खेल में भाग भी लो, आपका उससे आपका बेनिफिट होने वाला है। आपको खेल में भाग लेने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आपका जो समस्या आ रही है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आप कैसे प्रोडक्टिव सिटीजन हो सकते हो। और आप व्हील चेयर नहीं कोई भी खेल से जुड़े हुए हो तो क्या आप जो व्हील चेयर के हमारे प्लेयर है उनके साथ आप पार्टनर बन सकते हैं, उनके साथ रिक्रिएशन को मदद कर सकते हैं। हर स्टेट में एक छोटा छोटा क्या हमारा गेम हो सकता है। तो प्लानिंग हमारा आज जो बैठक है हमारा सिर्फ और सिर्फ की स्प्रेड करना है और धीरे धीरे। तो उसके लिए आप लोग तो खिलाड़ी हो, आप लोग तो है ही, उसके साथ जो हमारे अदर लोग हैं कैसे उसको मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो काम खेलना है। लेकिन आपके अलावे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारे पैरा मेडिकल के स्टाफ्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, अदर हमारे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो कैसे आपको मदद कर सकते हैं। जैसे संदीप क्या है, खुद इंटरनेशनल पैरा एथलीट है, इंटरनेशनल कोच है, वो कई कंट्री में हमारे साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये कई हम लोगों ने इस पर काम किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ना है जो हमारा डेवलपमेंट कर सके हर एक स्टेट में। तो में निखिल में आज का जो बैठक है कि हर एक स्टेट में कहाँ कौन सा स्टेट कमजोर है, उस स्टेट में थोड़ा सा नोट कर लेंगे और उस स्टेट में किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो क्या हम एक लेटर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे कमिश्नर लोग हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग आज हमारे सुन रहे होंगे जो हमारे थ्रू आज ज्वाइन किए हैं। तो मैं उनको भी इनवाइट कर रहा हूँ कि आप या तो आप खिलाड़ी भी बन सकते हैं, आप या सपोर्टर हो सकते हैं, वॉलंटियर हो सकते हैं। किसी तरह हमारा प्लान है जो पैराप्लीजिक्स है, इसके अलावे जो पैराप्लीजिक्स को भी इन्वॉल्व करना है। क्वाड्रिप्लीजिक तो इसमें खेलते हैं, तो उसको कैसे पार्टनर हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी यूनिफाइड प्रोग्राम किया है, तो अदर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैसे उसको जोड़ सकते हैं। तो इसी काम के लिए हम लोगों ने आज स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, जैसे कि हरियाणा में डेवलप हो, तो ठीक है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में आप काम कर रहे हो, बिहार में संदीप काम कर रहा है, झारखंड वगैरह में, तो कौन कौन स्टेट में नहीं हुआ है उसको हम लोग चेक आउट कर लें और उस स्टेट में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन ले सकता है। सुने तो मैं तो हूँ ही साथ में, तो इसके लिए मैं बस यही बोलना चाह रहा था। निखिल ठीक है सर, तो अभी काफ़ी मेंबर्स ज्वाइन कर गए, तो थोड़ा सा हम सबसे एक बार बात कर लेते हैं। अनुज बात करने लग जाएगा, तुम बोलना चाह रहे हो, हमको लगता है कि 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप एक मिनट भी देंगे तो 37 मिनट आपको सभी को लग जाएगा बोलने में। अच्छा। हम जो मेजर लोग हैं, बाकी लोग लिसनर रहने दीजिए, जो बोलना चाह रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, कैन वी टेक देम ऑन फ्रंट। सर जैसे कुछ बिल्कुल सर, जैसे कुछ लोग थोड़ा सा अपना सजेस्ट करना चाहते हैं तो उनको हम बात ठीक है सर। एक बार पहले पवन से बात कर लेते हैं। हाँ पवन को देखे हुए बहुत दिन हो गया पवन को। पवन हेलो सर, हेलो निखिल, हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम पवन है, मैं हरियाणा सिरसा से हूँ। यस पवन स्पॉटलाइट में आइए। एक मिनट सर। संदीप कैसे हो सर? पहले वो दिख नहीं रहे ना वो। हाँ अब दाढ़ी बढ़ा लिया एकदम, पहचान में नहीं आ रहा है पवन। बस सर ये लॉकडाउन का असर है तो थोड़ा आलस भी है। ओके हेलो एवरीबॉडी। पेमेंट सब मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया सर, सब मिल गया। चलो बहुत बढ़िया सर, आपका पेमेंट मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं सर वो पेमेंट नहीं आया, वो सॉरी वो पेमेंट नहीं आया, वो नहीं आया था जितना आपने दिलवाया था, उसके बाद नहीं आ पाया। नहीं आया? नहीं। अभी रग्बी की बात करते हैं। रग्बी से जुड़े मुझे 2016 में जुड़ा था, तो अभी जो 2016 से देखता आया हूँ, काफी मेहनत की है, काफी आगे पहुंच भी गए हम लोग। पर अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि जो प्लेयर्स हैं वही सारा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोई इवेंट
ऑर्गेनाइज होता है या कोई टूर्नामेंट होता है, प्लेयर्स ही सब करते आ रहे हैं, खेलना भी प्लेयर्स को है, ऑर्गेनाइज भी प्लेयर्स को करना है, तो ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता और इवेंट में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो निखिल ने जो सजेशन दिया है सबसे बेस्ट है ये इस टाइम। सबसे पहले तो हमें स्टेट कोऑर्डिनेटर्स चाहिए। हर स्टेट में अगर एक बंदा होगा हमारे पास में तो हमारे थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। सारी स्टेट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर डिवाइड हो जाएंगी तो हमारा काफ़ी काम कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो बंदा हम अपॉइंट कर रहे हैं, जो भी बंदा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दे रहे हैं, उसको थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वो उस स्टेट से वो प्लेयर निकाल सके। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, पिछले 4 साल से हमको काफ़ी अच्छे प्लेयर्स मिले हैं, पर लास्ट में आके होता है कि पैराप्लेजिक हो रहा है या कैसा हो रहा है, तो वो एम्प्यूटी है या खेल नहीं पाता है वो प्लेयर। गेम क्वाड्रिप्लेजिक का भी है और साथ में कुछ ऐसे प्लेयर्स का भी है जो जिनके मतलब चारों लिम्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए और कैटेगराइज कर पाए। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हमें उसे देनी पड़ेगी ताकि हमें अच्छे प्लेयर्स मिल पाए। अगर अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे तो हम थोड़ा गेम को आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम थाईलैंड में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और जापान का जो डेलीगेशन यहाँ पर आया था तभी हमने काफ़ी अच्छा अपना कैंप में परफॉर्म किया था। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि हम अच्छे प्लेयर्स ढूंढें, जो निखिल का सजेशन है उस पर काम करें और थोड़ा प्लेयर्स पे बर्डन कम हो। सबसे बड़ी बात ये है इस टाइम, ताकि प्लेयर अपना पूरा फोकस गेम पे दे पाए। मेरा तो यही है ना, आप तो मेरा सजेशन था कि आप लोग खेलो और एडिशनल जो हमारे पैरालंपियंस हैं या अदर कोच उनको कैसे सपोर्ट करें, इसी की संभावना को ढूंढना है। तो मैं तो अपना सजेशन यही संदीप मुंबई से संदीप भी आए जुड़े हैं निखिल जी। हाँ सर बिल्कुल, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ जुड़े हैं, अभी मैंने देखा जुड़े हैं, लेकिन उनका कैमरा शायद ऑन नहीं है, वीडियो। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट लीजिए। अभी हमारे साथ कौन है? मोहम्मद इमरान है, वो कुछ बात करना नहीं है, कम में का होगा। मोहम्मद इमरान जो भी क्वेश्चन बराबर है याद है, सब आंसर याद है, लेकिन होगा तब तो सारा एग्जाम स्टार्ट होता है। वो लिख देता है यू आर नॉट वेरीफाइड। हेलो, हमें आईएनएस का भी नहीं दिए हैं संदीप। म्यूट करते हैं संदीप, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए संदीप। या हाय संदीप, या कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? Yes, I'm coming. Just coming on a video. Just give me 1 minute. I'm coming. Yeah. Okay. Meanwhile, you guys can just start conversation. I'm just coming on a video. आदेश जी है, आदेश जी से भी बात करें। आदेश जी से बिल्कुल सर। लिस्ट इतनी बड़ी होगी उनको देखना। ये मैंने इनको स्पॉटलाइट में ले रहा हूँ। अच्छा ठीक। हेलो सर। हाय। तो सभी को एक बार पहले बता देता हूँ, आदेश सर हमारे व्हीलचेयर रग्बी के कोच हैं। बाकी सर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें हम लोग के और वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए? हाँ, जैसे हेलो एवरीबॉडी। हाँ, तो जैसे पहले निखिल ने नमस्कार सर। तो जैसे निखिल ने सजेस्ट किया था कि प्लेयर्स का एक डेटाबेस तैयार करना, वो बहुत जरूरी बात है। उसके अंदर क्या हम खाली क्योंकि ये और स्पोर्ट्स के तरह नहीं है, ठीक है, तो इसमें हमें जो प्लेयर्स की सारी डिटेल हमारे पास होना जरूरी है, जैसे पर्सनल डिटेल्स, और मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स जो है एडल्ट्स हैं, वो इसके अंदर डिटेल्स भी होनी चाहिए सारी, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे डॉक्टर शिवाजी ने कहा कि जैसे जॉब के लिए भी हम कहीं जॉब वैकेंसी निकलती हैं तो हम उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। तो एक हमारे पास अगर डेटाबेस हो तो वो सब प्लेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आगे के लिए, कि उनकी एजुकेशन प्लस
जो हमें फंड्स जनरेट करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग सोशल मीडिया पे हमें एक्टिव होना है, सोशल मीडिया पे हम स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं फंड जनरेट करने के लिए। तो अगर हमारे पास प्लेयर्स की सब डिटेल है तो हम एक एक इंडिविजुअल प्लेयर पे स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, वो नेशनली भी हम प्रमोट कर सकते हैं और प्लस उनको लोकल भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर उनके एरिया, लोकल एरिया के अंदर सपोज करो कोई यूपी या बिहार का एथलीट है और खाली हमें लोकली अगर हम स्पॉन्सर ढूंढ लें उसके लिए तो वो बेटर होगा। तो उसके लिए हमारे पास सारी उसकी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है सर। प्लस हम उसका एक यूनिक आईडी क्रिएट कर दें और वो लाइफ लॉन्ग उसका यूनिक आईडी सेम रहे, तो उससे को हेल्प होगी। तो हमें अगर हमारे पास डेटा है, कोई टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो हमें उसका पूरा फॉर्म भराने की कभी ज़रूरत ही नहीं है। तो बस हम उसके यूनिक आईडी हम उससे ले लें बस, तो उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। तो वो के लॉन्ग रन के अंदर हैसल कम हो जाएंगे सबके लिए। नहीं सर, अभी मतलब इस मीटिंग के बाद हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि सबसे पहले हम सारा डेटाबेस इस बार क्रिएट करें। और प्लस आप जैसे कह रहे थे सोशल मीडिया पे भी आपको एक्टिव होना है, तो वहाँ भी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी सबकी, फेडरेशन की भी प्लस सारी स्टेट एसोसिएशन की भी। और उसके साथ मेन सबसे दिक्कत है कि हम इसको सस्टेन कैसे करें। आपने का कोऑर्डिनेटर चाहिए, बट कोऑर्डिनेटर कौन बनेगा और कहाँ से कोऑर्डिनेटर आएंगे? सबसे बड़ा रीजन क्या, क्योंकि हम उसको पे नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए काम नहीं करता। तो अल्टीमेटली किसको करना पड़ता है? प्लेयर्स को ही करना पड़ता है घूम के। बिल्कुल सर, अभी तो यही हो रहा है। हाँ, तो वो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि हम जैसे फेडरेशन ही कुछ इंटर्न हायर कर लें। तो जैसे इंटर्न्स में भी हम सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं, उनको एज एन इंटर्न ले सकते हैं। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स हमें इंटर्न मिल सकते हैं, तो उनसे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए उनको हम इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट बाद में प्रोवाइड करा दे तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाता है वो। तो वहाँ से हम वर्कफोर्स जनरेट कर सकते हैं। प्लस हमें फेडरेशन को क्या करना है कि हमें फंड्स भी जनरेट करने हैं। तो फंड्स कहाँ से आ सकते हैं? स्पॉन्सरशिप से आ सकते हैं, प्लस CSR से आ सकते हैं। तो उसके लिए भी प्रपोजल बनाना, सारी फंडिंग के लिए कैसे, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो यही मेरी सजेशन है। ठीक है सर। अब संदीप जी भी हैं हमारे साथ। Yes, everyone. Sorry, actually my time too. So I hope everyone is fine, safe and healthy wherever you guys are. आपकी फैमिली और आप सब लोग, I mean I hope सब लोग healthy और ठीक है, सबसे पहली बात। Thank you very much. संदीप जी नमस्ते, शिवाजी सर नमस्ते, नुरुद्दीन भाई नमस्ते, आदेश भाई कैसे? अच्छा लगा आप सबको देख के भी और आपसे बात करते भी। शायद आप में से कुछ 50% लोग मुझे जानते रहेंगे। मैं संदीप मौसमकर हूँ, मैं इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन से हूँ। मैं ओवरऑल नेशनल ग्रासरूट डेवलपमेंट देखता हूँ सारे स्पोर्ट्स का, यानी रग्बी के जितने भी फॉर्मेट है। और मैं निखिल जी और शिवाजी सर इन दोनों के साथ मिलके व्हीलचेयर रग्बी को भी बहुत सारा सपोर्ट करता हूँ, विच इज पार्ट ऑफ माई जॉब। दिस इज नॉट लाइक यू नो आई एम, मैं यानी खुद इनिशिएटिव लेके करता हूँ, मेरा काम का एक फर्ज है वो। तो बस कुछ बातें बताना चाहता हूँ। और शिवाजी सर, हेलो शिवाजी सर, आप हैं वहाँ? हाँ, बोलिए, सुनाइए। हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। बहुत दिनों बाद आपको मिला मैं। आप दिल्ली में नहीं थे जब हमने वो जापानीज डेलीगेट के साथ प्रोग्राम किया था 2 दिन का, बहुत ही अच्छा था वहाँ पे। ठीक है सर, अभी थोड़ी बहुत बातें आपसे करनी है कि जैसे कि ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है अपना, और ये पैरा ओलंपिक के अंडर आता है, व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो 2-4 चीजें हमें करनी है। शिवाजी सर और निखिल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है कि 6 स्टेट एसोसिएशन स्थापित करके नेशनल स्टेट चैंपियनशिप जो हम 3 साल से होस्ट कर रहे हैं,
वहाँ पे पहले साल हमारे पास 8 टीम थी, दूसरी बार हमारे पास 10 से 11 टीम स्टेट के, और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। शिवाजी सर इसके सारे रिपोर्ट बना के पैरा ओलंपिक एसोसिएशन को दे रहे हैं, और गवर्नमेंट की जितने भी सारी संस्थाएं हैं उनके पास वो जमा कर रहे हैं, ताकि हमें कंफर्म अफिलिएशन मिलेगा सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इंक्लूडिंग पैरा ओलंपिक एसोसिएशन, जिन्होंने हमें लास्ट ईयर ये रिकग्निशन दिया। अभी ये तो शुरुआत है, अभी बहुत आगे बढ़ना है हमें। जैसे कि इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ टच में है। ये पेरेंट बॉडी है, व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया उनके साथ अफिलिएटेड है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अलग से हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग व्हीलचेयर रग्बी की तरफ भी खींचे, और उनको एक सेपरेट एंटिटी की तरह रख के हम वो फंडिंग लेकिन सपोर्ट कर सके। तो हम ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई कंफर्मेशन है और अभी माहौल जरा खराब है, इकोनॉमिक वेव बहुत बुरा आने वाला है ये कोरोना वायरस के बाद, क्योंकि रग्बी इंडिया को CSR बजट मिलता था और वो भी अभी कंटिन्यू हो रहा है हमारी तरफ से, बट व्हीलचेयर रग्बी को अभी CSR बजट या मार्केटिंग बजट से पैसा लाना अगले 1 साल के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स है, जैसे कि लास्ट टाइम दिल्ली में जब हमने जापानीज डेलीगेशन के साथ प्रोग्राम किया था, तभी हमने मित्सुबिशी के साथ भी बात की थी, उनके साथ भी प्रेजेंटेशन दिया था, तो उन्होंने कुछ इंटरेस्ट दिखाया वो टाइम पे। लेकिन ऐसे बहुत सारे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये समय थोड़ा बुरा है और ये 4-5 महीने में निकल जाएगा, लेकिन वापस हम अपनी जिंदगी पे आ सकते हैं और वापस हमें उतना ही सपोर्ट मिल सकता है। तो उसके लिए कुछ चीजें करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टेट एसोसिएशन बनानी पड़ेगी। हमारे पास फिलहाल अभी सिर्फ 6 है जो शायद रजिस्टर है। निखिल, लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट, व्हेनेवर यू कुड फील लाइक तो हमारे पास हमारे पास एक्टिव 11 स्टेट एसोसिएशन काम कर रही है। उसमें से 6 व्हीलचेयर रग्बी स्टेट एसोसिएशन रजिस्टर्ड है और वो मेंबर है व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन हमें 11 से ज्यादा और भी लेना है ताकि पैरा ओलंपिक कमेटी भी हमें फंडिंग दे और हमें और बाकी सारे कॉर्पोरेट से भी फंडिंग हम सपोर्ट करें। लेकिन सिर्फ ये बात सिर्फ फंडिंग तक नहीं आती, ये बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात जब भी आती है तभी 2 चीजें हैं, क्योंकि कोई भी फंडर जो हमें स्पॉन्सरशिप करेगा तो वो पहले देखना चाहता है कि ये संस्था चलाता कौन है, कैसे चलाता है। तो फिलहाल शिवाजी सर हमारे प्रेसिडेंट है, लता मैडम है हमारे साथ एज अ वाइस प्रेसिडेंट, निखिल है हमारे सेक्रेटरी, शौर्या, गोल्डी और नरुद्दीन भाई, इनको सबको मैं जानता हूँ। इन लोग यानी बहुत सारे आप में से ही लोग हैं जो उसको चला रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने रोजमर्रा जिंदगी के साथ जॉब के साथ इसको चला रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक फेवरेबल वर्क है, एक ही बार काम करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट एसोसिएशन बनानी है, फिर हमें हमारी जो नेशनल फेडरेशन है व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमें हमारी आपस में कमिटीज बनानी है। जैसे कि एक कमेटी रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, एक कमेटी रहेगी फाइनेंस कमेटी जो ट्रेजरर के साथ काम करेगी, एक कमेटी रहेगी डेवलपमेंट कमेटी जो आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स PNE वगैरह सब डिजाइन करे, यानी हर एक स्टेट में एक डेवलपमेंट प्रोग्राम करे हर महीने में एक बार, यानी लेकिन व्हीलचेयर रग्बी का। और फिर एक कमेटी रहेगी टूर्नामेंट कमेटी। तो एक टूर्नामेंट जैसे कि हमारी सालाना एक टूर्नामेंट तो हो ही रही है नेशनल टूर्नामेंट, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और भी बढ़ाओ और लोकल टूर्नामेंट बढ़ाओ। जैसे कि अगर हम लेकिन महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में कम से एक टीम के बजाय कम से कम 3 टीम तो वहाँ पे हो, वो आपस में खेलते रहे पूरे साल भर और फिर अपने आप को अच्छे प्लेयर्स लेके प्रदर्शित करें नेशनल टूर्नामेंट में, ठीक है। तो लोकल टूर्नामेंट बढ़ानी पड़ेगी, लोकल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, लोकल कैंप लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारा काम है, ऐसा नहीं कि ये हमें एक साल के अंदर अचीव करना है, शायद इसको 4 साल जा सकते हैं, 3 साल जा सकते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत कहीं से हमें करनी पड़ेगी। फिलहाल हमने नेशनल इसमें शुरुआत जो यानी नेशनल कंपटीशन में जो बिहार में हमने शिवाजी सर के साथ पिछले दो बार बिहार में तीनों बार बिहार में कर चुके हैं, शायद अगली बार भी वहीं पे हो या कहीं और हो। वो निखिल अभी ये जिम्मेदारी हम पूरा निखिल के ऊपर ही डाल रहे हैं कि आप बताइए कहाँ पे करना है, हम वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो चंडीगढ़ और एक स्टेट है जो आ रहा है आगे कि हम यहाँ पे भी कर सकते हैं आप करके
बिहार है दूसरा रेडी, तो हम वो तो कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के लिए आपको एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरह देखा जाए और आपको वो देखने में और ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट आपकी तरफ अट्रैक्ट इन द सेंस उनको लगे कि हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई कॉर्पोरेट पैसा देने के बाद सिर्फ हमें लेकिन ये नहीं पूछेगा कि ओके हमने आपको पैसा दिया, अच्छा आपने इतना खर्चा किया, कोई बात नहीं, अगली बार मैं आपको दोबारा देता हूँ, ऐसा नहीं होता। कोई भी CSR बजट, मार्केटिंग बजट या ब्रांडिंग बजट जो भी फंडिंग अपने ऊपर डालता है, हमें हमेशा, या गवर्नमेंट भी हमें पैसा देता है, तो हमें हमेशा उसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट देना पड़ता है कि हमने वो पैसे कहाँ पे खर्च किए। तो हमें वो लेकिन वो क्लाइंट को संभालना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो इसके लिए हमें एक कमिटीज की बहुत जरूरत है कि जैसे हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम किए कि कौन से स्टेट में कितने प्रोग्राम किए, कौन कोचेस गए थे वहाँ पे, रहने का खर्चा कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कितना है, लॉजिस्टिक का खर्चा कितना है, ये सारी चीजें होती है। फिर ये ऑडिटर के पास जाके साइन होती है और फिर वो स्पॉन्सर्स के पास चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा, यानी आप सोच रहे हैं कि ज्यादा बड़ा काम है, लेकिन नहीं, एक बार ये सिस्टम में आ जाएगा तो बस 2 घंटे सब प्रोग्राम के बाद देने और सब कंपाइल करने के लिए और खत्म हो जाता है, लेकिन सब सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो मैं इसके लिए मैंने बात की थी, मैंने निखिल सर से कि आप प्लीज आपके कॉल पे एक बार मुझे ले लीजिए आप लोग, ताकि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेयर से रिक्वेस्ट करूंगा आप आगे आ जाइए। सिर्फ निखिल के ऊपर मत डालिए, शिवाजी सर के ऊपर मत डालिए, आप शौर्या जी है तो आप नूरुद्दीन है, सब लोग गोल्डी है, इनके ऊपर मत डालिए, आप भी आगे आ जाइए, कमेटी का मेंबर बनिए, कोशिश कीजिए अपने रीजन में हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्या होगा कि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलना शुरू हो जाएगा अपने अपने स्टेट्स में, अपने रीजन में, अपने सिटी में, तो ज़्यादा खेलने का मौका मिलेगा। भले आप फिर हफ्ते में एक बार भी खेलोगे तो भी काफ़ी है। तो इतने सारे वीक्स होते हैं हमारे पास, 48 वीक्स है, तो 48 वीक्स में अगर 48 बार ट्रेनिंग हुआ तो सोचो क्या परफॉर्मेंस रहेगा हमारा रेगुलर। तो ये मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद रही बात इंटरनेशनल जाने के लिए, तो 2 बार तो हम जा चुके हैं, एक कपिसा कप के लिए और दूसरा थाईलैंड के लिए, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस आगे बढ़ाने के लिए निखिल को भी पता है कि क्वालिटी और ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ क्वालिटी हम साल में एक बार खेलने से नहीं आएगी, ये क्वालिटी आएगी ज़्यादा से ज़्यादा खेलने से। जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे, और जितना सीखेंगे उतना परफॉर्म करेंगे। तो ये ओवरऑल सोच थी हमारी, निखिल जी से मैंने बात की थी तभी। शिवाजी सर है हमारे साथ, जो हमेशा, लेकिन वो बहुत सारी मदद करते आ चुके हैं हमें। हमारे थोड़े बिहार में जब भी हमने टूर्नामेंट की, तो बिहार के हमारे जो स्टेट एसोसिएशन है, उनकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो चुकी है वहाँ पे, सिर्फ उसी स्टेट में, लेकिन बाकी जगह पे वो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन शिवाजी सर, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि फेडरेशन का कोई उसके साथ कोई लेना देना है, वो तो लोकल इश्यूज थे। बट हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा आगे आ जाइए, हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमारे प्लेयर्स को मार्गदर्शन कीजिए। हम एक कमेटी स्थापन करेंगे, हम रेगुलर उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन हमें एक कोर्स बनानी पड़ेगी अलग अलग इसकी, और नहीं कैलेंडर बनाना पड़ेगा हमको, ट्रेनिंग एजुकेशन कैलेंडर बनाना पड़ेगा, और कैंप का कैलेंडर बनाना पड़ेगा, टूर्नामेंट का कैलेंडर बनाना पड़ेगा। और बस एक बार वो सब बन गया तो उसी को ठीक करना है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना है हमें धीरे धीरे। और ये सारी बातें जब हम प्रेजेंट करेंगे कॉर्पोरेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तब गवर्नमेंट देखेगी ये डेवलपमेंट हो रहा है, और तभी जाके हमारे पास फंडिंग आना शुरू होगा। आदेश भाई ने जैसे ही हमें थोड़ा गाइडेंस किया अभी थोड़ी देर पहले, कि जब जैसे कि हमारी नेशनल फेडरेशन है, हमें प्लेयर्स का डेटा रखना है, तो ये नेशनल फेडरेशन का काम बिल्कुल है प्लेयर्स का डेटा रखना। बट अगर सोचिए वो डेटा हमें हमारी स्टेट एसोसिएशन की तरफ से उनके पास भी रेडी हो, और वो लोग अपना डेटा बढ़ाते जाएंगे। पहले उनके पास 10, एक स्टेट में 10 प्लेयर्स थे, 15 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, तो उनको मेंटेन रखना है और उनको भेजना है नेशनल फेडरेशन को, यानी व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन, और वो अपना डेटा रखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यानी हम चाहते हैं कि ये सारा चीजें, लेकिन सिर्फ एक बॉडी पे मत डालिए जो नेशनल है। हम चाहते हैं कि वो सारे लोग अपनी तरफ से, और जैसे कि एक व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन बन गई इंडिया की, वैसे हर स्टेट एसोसिएशन उतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए ये सब करने के लिए, ताकि एक काम सिर्फ 4 लोगों पे ना आए, हम 50 लोगों के बार बांट के लेंगे तो ज्यादा होगा,
वरना क्या होगा, निखिल भाई और शौर्य भाई और गोल्डी भाई 5 बार करेंगे, फिर चौथी बार थक जाएंगे कि नहीं भाई मैं अकेला ही कर रहा हूँ, और फिर 6वीं बार हमारे पास ना इवेंट रहेगा, ना कैंप रहेगा, ना ट्रेनिंग एजुकेशन रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए। हम चाहते हैं कि निखिल भाई और सुभाष भाई ये जो एजुकेटर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम करके हर एक स्टेट में एजुकेटर्स बनाए जो अपनी टीम का ट्रेनिंग ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम पहले कैलेंडर बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, कैलेंडर बनाएंगे, इवेंट बनाएंगे, बजट बनाएंगे और फिर लोगों से अपडेट उसके लिए लेकिन शिवाजी सर। हाँ सर, आप बहुत बढ़िया आपने बताया। मेरा कुछ सुझाव है। बिल्कुल सर, मेरा सुझाव ये है कि आप बताइए। सुझाव भी रहता है, ऐसा है कि आपके जितने स्टेट में एसोसिएशन है उनके साथ एक जो आपके रग्बी के यूनियन हम लोग उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट हम लोग करना चाह रहे हैं कि जब तक अभी हम लोगों ने बहुत जगह क्या किया है कि डेवलपमेंट थे, तो जो पैरालंपिक कमेटी थे उनके साथ हमने किया। तो एक्चुअली रग्बी का जो आपका बाकी जितने स्टेट में है आप उनके साथ जो आपका कोई आपका ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें निखिल को भी ऐड कर दीजिए और संदीप हमारा स्पोर्ट्स डायरेक्टर है उनको भी मुझे भी ऐड कर सकते हैं। तो हम उनके साथ जब भी उस स्टेट में प्रोग्राम करें तो उनका भी सपोर्ट, उनके साथ भी हम बैठक कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास ऑफिस है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन डिजेबल लोगों के पास क्या है, एक तो है पुअर कंडीशन, उसका हेल्थ कंडीशन, उसका ये है, उनका बाकी वॉलंटियर्स वगैरह जो है उनके सपोर्ट कर सकते हैं। जो अभी आपके आने से पहले हमारी जो बैठक हुई आधा घंटा, उसमें यही निकल के आया कि क्या व्हीलचेयर प्लेयर खेलेंगे कि वो मैनेज करेंगे। उनको खेलना है, उन्हीं को आयोजन करना पड़ता है, उन्हीं को फंड रेजिंग करने पड़ते हैं, उनको सारा चीज करना पड़ता है। तो क्या आपके हमारे जहाँ आपके रग्बी के जो आपके एसोसिएशन है उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है कि हम लोग जहाँ पर्सन डिसेबल की कमी नहीं है, व्हीलचेयर जो है हमारे पास 1,17,000 मेरे बिहार में मेरे पास बाकी पूरे अभी जितने नेशनल वाइज है प्लेयर्स की कमी नहीं है। प्लेयर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो बाकी आपके सपोर्टिंग सिस्टम है उनकी जरूरत है, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग सिस्टम। तो सपोर्टिंग सिस्टम में हम चाहेंगे कि अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो आपके सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, तो उनमें आप निखिल को और हमारे यहाँ संदीप को भी आप उसमें ऐड कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा उनके साथ उस जगह हम लोग, क्योंकि मेरा रेगुलर विजिट होता है हर एक स्टेट में गवर्नमेंट का, मैं जो गवर्नमेंट के जाता हूँ, तेलंगाना गया था, अभी गुजरात गए थे, वेस्ट बंगाल गए, तो हम गवर्नमेंट है क्या कि गवर्नमेंट हमारे साथ होती है, सारा फैसिलिटी गवर्नमेंट हमको देती है। उनके साथ अगर हम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे, एक रिकॉग्निशन होती है सपोर्ट, और सरकार भी एक सपोर्ट करने का प्रयास करती है। तो हमारा एक पहला सुझाव होगा कि आपका जो रग्बी का स्टेट नॉर्मल लोगों का है उनके साथ हमारे कोऑर्डिनेशन एक कमेटी तैयार कर दें कि हम उसको डेवलपमेंट में एक सपोर्टिव सिस्टम मिल जाए। तो कोई जरूरी नहीं है बिहार जैसा सभी जगह हो, कोई बाकी जगह काफी अच्छे रिलेशंस हैं और उनके साथ हम लोग अच्छे से, बाकी हमारे कमिश्नर होते हैं हर एक स्टेट, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, उनके साथ एक बैठक हो जाएगी तो एक शुरुआत हो जाए बना दो। दूसरा आपने मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, हमारे जो व्हीलचेयर के प्लेयर है वो आप खेल रहे हैं ध्यान दें, बाकी सपोर्ट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं, और जो जैसे लता मैडम है वो अभी कर रहे हैं, अभी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया वो सपोर्ट करने में लगी हुई है, तो उसको करेंगे। संदीप उसके लिए हमारा बिहार के संदीप तैयार कर रहे हैं। और बाकी मैं चाहता हूँ कि जो हमारा अभी हमारे बिहार सरकार ने बहुत अच्छा प्लान किया है कि व्हीलचेयर, संदीप में बताना चाहूँगी बिहार सरकार का जो है 75% पैसा जो दे रही है
उसके बारे में संदीप थोड़ा सा बाकी लोग भी बता दीजिए, इससे जानकारी मिल जाएगी। एक्चुअली क्या है कि बिहार सरकार ने एक स्कीम दिया है सबको कि जितने भी व्हीलचेयर या जितने भी पैरालंपिक के प्लेयर हैं, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, अगर उनको कोई स्पेशल एड चाहिए या कोई ऐसा उनको व्हीलचेयर चाहिए, और व्हीलचेयर बहुत महंगा आता है, जैसा 5 लाख 8 लाख का मुझे बता रहे थे, तो यहाँ पे बताया सरकार ने ये निकाला है स्कीम है उनका कि आपको 25% पेमेंट करना है और 75% सरकार देती है। और अभी हम लोगों का कुछ ऐसा एथलीट है, जैसे एम्प्यूटीज एथलीट है जिनको ब्लेड चाहिए था रनिंग के लिए या हाथ चाहिए था, जो 12-13 लाख का है, और वो मिल चुका है। जैसे निखिल से मैं बात भी करता था तो उनको मिल चुका है। बिहार के जो एथलीट्स हैं उनके बिहार में मैंने जो 10-12 एथलीट का मैंने भरा ताकि हम लोग को फंड आ जाए, और हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं, देखिए एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो जाने प्रॉब्लम होता है, समझ जाता है, लेकिन ये लोग एक बार भी अगर व्हाट्सएप पे आधार कार्ड भेजना है या कुछ कागज भेजना है तो ये भी नहीं करते हैं, और ऊपर से सिर्फ कंप्लेन करते हैं और आते नहीं है। मैं बार गया हूँ और सरकार मान भी गई है, और एक बार वो मिलने भी गए थे मेरे साथ, तो उन लोगों ने हाँ बोला। लेकिन वो दोबारा क्या होता है, सरकार का काम थोड़ा लेंथी होता है कि आपको बार बुला रहे, कभी ये कागज चाहिए, कभी वो कागज चाहिए। लेकिन आप अगर करते करते ऐसा मिल गया है, हम लोग को मिला है बहुत सारा, ब्लेड इश्यू हो गया और पैसा भी मिल गया। क्या कर रही है सरकार की, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसा मिला? अभी संदीप बता दीजिए लड़की को जो पैसा मिला 12 लाख। हाँ जी सर, 12 लाख मैं बता रहा हूँ। उसको 12 लाख का उसको हैंड चाहिए था, एक को ब्लेड चाहिए, तो उसको 12 लाख उसके अकाउंट में ऑलरेडी दे चुकी है सरकार। ये कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण उसका अभी वो ला नहीं पाए, दिल्ली चला गया, उसको जाना लेके आना है। तो जो हमारे एथलीट्स है थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि लेजी है, वो चलना नहीं चाहते। जैसे कि कुछ एथलीट्स है, अनुराग है, ये सब है, उनको मैंने बार फोन करा, उन्हें फोन उठा रहा और कंप्लेन करते। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, आगे आएंगे तभी हो पाएगा। मेरा मानना है कि अदर स्टेट में जो बिहार सरकार हमने अभी करवाया है उस प्रोग्राम को मैं अदर स्टेट में मूव करना चाहता हूँ। इसलिए मैं संदीप जी से ये मदद चाहिए था कि आपका जो बाकी स्टेट में जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, सरकार के साथ हम कोऑर्डिनेट करें और उनके सपोर्टिंग सिस्टम डेवलप हो कि हमारे जो व्हीलचेयर रखने वाले हैं उनके पास उतनी अपनी खुद समस्याओं से इतना गुजरा है कि बाकी चीज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो मैं क्योंकि और रग्बी के बारे में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, बाकी प्लेयर्स हमारे पैरा प्लेयर्स बोलते कैसे खेलेंगे रग्बी नाम सुनकर ही उसके इसमें आता है। लेकिन अगर जो आप रेगुलर रग्बी खेलते हैं और उसको अगर सपोर्ट करें, वो देखे हुए हैं तो उसको सपोर्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारे एथलीट से बात किया, वो खेलना नहीं चाह रहे, रग्बी नाम सुनकर ही उनको लगता है कि हम कहाँ से कर पाएंगे, मैंने बहुत निगेटिविटी है। तो इसको डेवलप करना है, निश्चित रूप से एथलीट की कमी नहीं है, सरकार भी सपोर्ट करना चाह रही है, भारत सरकार से भी मैं लगा हूँ सपोर्ट करने के लिए व्हीलचेयर। लेकिन हमको संदीप जी का जो है व्हीलचेयर रग्बी यूनियन वाले का सपोर्ट चाहिए कि आपके जहाँ बैठक होती है तो हम लोग इन्फॉर्म करें कि हमारे जो लोकल बॉडी है पैरालंपिक के और या वो आपके साथ जुड़ के एक सपोर्टिंग सिस्टम डेवलप कर ले। तब और रजिस्ट्रेशन रहा, रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रजिस्ट्रेशन सबका हो जाएगा। अभी जब तक वो अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम नहीं डेवलप होगा रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रजिस्ट्रेशन तो मैं सभी जगह करवा दूंगा, रजिस्ट्रेशन की बहुत सारी बात नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग सिस्टम उनको लगता है कि अब मैं खेलूंगा, पैसा कहाँ से आएंगे, फंड रेज कहाँ से होगा, कहाँ से खेलूंगा है, ये सब बात के लिए कुछ दिन तक जो है अभी रग्बी यूनियन को चाहूँगा कि जैसे आपने व्हीलचेयर फेडरेशन रग्बी फेडरेशन को आपने थोड़ा सा सपोर्ट किया है, बाकी स्टेट में भी थोड़ा सा डेवलप होंगे आपकी सपोर्ट के अवसर। यस सर, शिवाजी सर आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको रग्बी यूनियन की तरफ से हर एक हमारे जितने भी स्टेट यूनिट्स हैं वहाँ से आपको पक्का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये बात हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रग्बी फेडरेशन इंडिया हमारे से एफिलिएटेड है और हम दोनों भाई भाई जैसे साथ में ही हमें ग्रो करना है आगे। तो एक पक्का वादा है कि आपको बाकी हमारे सपोर्ट करेंगे, दैट इज तो 101% सर। ठीक है सर, तो ये बात मैं आपकी बिल्कुल जानता हूँ। दूसरी बात ये है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपने कहा कि बिहार सरकार आप बिहार से और बिहार सरकार बहुत ही अच्छा पैसा दे रही है और बिल्कुल क्योंकि
हमारे जो जूनियर प्लेयर्स है रग्बी के, जो गर्ल्स है 18 साल की और 17 साल के बच्चे, उनको ही 12 से 15 लाख रुपए जब एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए रिवॉर्ड बिहार सरकार दे रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे कोई महाराष्ट्र में कुछ 8 लाख रुपए मिल चुके हैं, लेकिन दूसरा कोई स्टेट में अभी तक ये सारी सुविधाएं अभी तक तो मिली नहीं है। क्योंकि जैसे कि व्हीलचेयर रग्बी को सिर्फ स्टेट एसोसिएशन बना के हमें ज़्यादा से ज़्यादा अफिलिएशन लेनी है ओलंपिक के लिए, हमें अफिलिएशन की प्रोसेस में। वैसे हमारे सारे जो स्टेट एसोसिएशन परफेक्ट है, स्टेट एसोसिएशन नहीं होता, फिर हम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनाने पड़ते हैं। तो 75% डिस्ट्रिक्ट आपके अफिलिएटेड मेंबर होने चाहिए आपकी स्टेट एसोसिएशन मान्यता होने के लिए। तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास अच्छे वॉलंटियर्स हैं, हमारे स्टेट यूनिट बहुत ही एक्टिव है और हम आपको बिल्कुल उसमें ज्वाइन करा देंगे। और जब भी आपको कोई भी कैंप कोई भी स्टेट में करना होगा तो आपके पास टर्न अराउंड करने के लिए वॉलंटियर्स होंगे, वो स्टेट से आप बताइए, आप खाली बताइए, हम उनसे काम करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज तो 101% श्योर। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये बात होगी बिहार से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन नेशनली हमें फंडिंग मिलने के लिए, पैरालंपिक कमेटी से फंडिंग करने के लिए, मिलिट्री से फंडिंग करने के लिए हमें सर आपको पता ही होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट एसोसिएशन बना के रजिस्टर करके वो सारे कागजात डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री को देने पड़ेंगे। क्योंकि मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट ही मांगती है कि अगर आप अगर आपकी संस्था अच्छा काम कर रही है तो कितने स्टेट खेलते हैं। इंडिया में 36 स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट, तो यूपी और स्टेट को करते हैं, तो 36 में से मिनिमम 75% स्टेट हमारे व्हीलचेयर रग्बी से एफिलिएटेड होने चाहिए। तो ये हमारा फर्ज है कि हम कैसे करेंगे। अभी तक 6 हमारे रजिस्टर्ड, 8 के बाद 5 खेल रहे, खाली 3 है उसके पास, लेकिन उन्होंने कोई कागजी कार्रवाई नहीं की। लेकिन हमें हमारा ये कम से कम 24 से 25 होना चाहिए अगले 3 साल के, तभी जाके हमें फंडिंग भी मिलनी शुरू होगी। एक बिहार सरकार दे रही है, बिहार एक स्टेट है, हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ भी दे, महाराष्ट्र भी दे, गुजरात भी दे, दूसरी जगह भी देंगे। बाकी का मैं नहीं जानता हूँ संदीप जी, मैं तो दिलवाऊंगा, खाली आप डेवलप, क्योंकि मेरा डिसेबिलिटी का है वो अलग चलता है, मैं डिसेबिलिटी पार्ट से उनको फंडिंग करवाऊंगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, मुझे सारे कमिश्नर के साथ और गवर्नमेंट के साथ अच्छा टाई अप है, मैं उनकी तरफ से उनको सपोर्ट करूँगा करने में, क्योंकि मैं नहीं चाहता खिलाड़ी को इसमें इन्वॉल्व, मुझे बहुत तकलीफ होती है, खिलाड़ी खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं देखता हूँ अपनी समस्याओं से इतने जूझ रहे हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं बिल्कुल सर। लेकिन अपने जो स्टेट एसोसिएशन को स्थापित करने वाले हैं, तो ये कौन रहेंगे जो व्हीलचेयर रग्बी के स्टेट एसोसिएशन? मैं करवाऊंगा ना, मैं अब जहाँ मीटिंग करवाते हैं, मेरे हर एक स्टेट में पैरालंपिक के टीम है, उनके साथ और अलग से मैं नहीं चाहता खिलाड़ी उसमें इन्वॉल्व हो, खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग सिस्टम डेवलप कराना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपकी बात पूरी तरह मानता हूँ। अगर आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा अपने आप में ले रहे हैं तो बिल्कुल हम भारत में आपको सपोर्ट करेंगे और आपके करके वो एडमिनिस्ट्रेशन बना के अपने खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका क्रिएट करने का काम हमारा होगा। अगर आप जिम्मेदारी है तो मैं भी सपोर्ट, मेरा एक सजेशन है संदीप, सजेशन है कि कैन यू मेक वन आपका जूम मीटिंग विद योर ऑल द स्टेट एंड कैन यू इंक्लूड आवर लता मैडम, माई सेल्फ, संदीप एंड निखिल। लाइक कभी आप रिसेंट अगला संडे को बनाएं, अगला कमिंग संडे को एक जूम मीटिंग उनके साथ आप करें, तब तक थोड़ा सा स्टार्ट कोई बात नहीं सर। सर हमारी मीटिंग फिलहाल स्टेट के साथ नहीं करते, क्योंकि रग्बी इंडिया हमारा कहते हैं भले हमारे पास 27 स्टेट है फिलहाल जो अफिलिएटेड है और एक्टिव है, तो हम जोन वाइज करते हैं, क्योंकि सबको इंस्ट्रक्शन देना, सबकी बातें सुनना, सबके प्रॉब्लम सुनना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको कोऑर्डिनेट करना है, एज यू विश जहाँ से आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, आप जोन वाइज मीटिंग करते हैं। जोन वाइज में एक जोन में 6 से 7 स्टेट आते हैं, तो अच्छा रहता है बात करने में भी और अपनी सुनने में भी और सुनाने में भी, तो अच्छा रहेगा, रिजल्ट
चला था, तो हम अपनी मीटिंग में आपको जरूर लेंगे कोई बात और प्लीज आप लेकिन हम दोनों मिलकर काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टेट क्रिएट करके हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे। ठीक है सर, ये बात हुई। अभी दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जापान की जो डेलीगेट साइड फरवरी 28 मार्च को हुआ था दिल्ली में, जो हमारा कुछ अपने विस्तर भाई वहाँ पे दूसरे स्टेट से भी आए थे, तब हमने और एक प्रोग्राम वहाँ पे किया था। वहाँ से हमने व्हील चेयर रग्बी बनाने वाले जो एक्सपर्ट है और जो मेंटेन रखने वाले जापान नेशनल व्हील चेयर रग्बी के, तो उनको वो टेक्निकल इंजीनियर हम लेके आए थे वहाँ पे। हमने उनको एसआर जो आपका साइकिल का जो व्हीलचेयर मैन्युफैक्चर या उनके पास जानकारी है मुझे, संदीप जी उनकी जानकारी है उस बात की। बिल्कुल मैं सबको देना चाहता हूँ ताकि सब प्लेयर्स को जानकारी। हमने क्या किया, मैं सभी को बस बता रहा हूँ, अपडेट दे रहा हूँ ताकि सबको ज्यादा से ज्यादा जानकारी। तो सबसे पहली बात, जापान इतना डेवलप होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि व्हीलचेयर रग्बी खरीदना हर एक प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत महंगा है, नंबर 1। नंबर 2, उसका मेंटेनेंस भी महंगा है, उसको खरीदना बात नहीं आता, उसका मेंटेनेंस होता है। तो वो आए थे यहाँ पे कि क्या क्या ताकि हम हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ वैसी वाली पूरी 100% तो नहीं लेकिन 60-70% अगर उनसे सब्जी बना लेते हैं तो वो हमें लेकिन 100% का कॉस्ट 25% का हो जाता है और वो हम मेंटेन करने के लिए भी हम इसलिए क्योंकि वो हमारे इंडिया में बनाई गई है और हमें उसके लिए लगाना ज़्यादा ईजी होगा बाहर से खरीद के लाए। और वो लोग कितने यूज़ करेंगे, अगर हम 6 व्हीलचेयर आते हैं तो हमारे 200 प्लेयर हैं तो वो नहीं यूज़ करेंगे। उसके लिए हम सोच रहे थे कि वो जापान से वो आए थे तो आगे भी करना चाहते हैं व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन, और वो कहते हैं कि जब भी आपका आगे से प्रोग्राम हो तो आपके मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करेंगे कि एक व्हीलचेयर तो आपको सस्ती मिल जाएगी बाहर से खरीद के लाने से ज़्यादा। तो वो हम वो प्रोजेक्ट पे भी है और निखिल और आई थिंक शौर्या खुद से वो प्रोजेक्ट शौर्या गए थे और लेकिन हाँ, बट ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस और उनसे बहुत अच्छा फीडबैक आया क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए डबल चेयर बनाई थी तो वो देख के खुश हो गए। वो कह रहे थे कि यस दिस इज समथिंग बेटर देन नॉर्मल अपने काम के लिए, तो दिस इज समथिंग बेटर बट वी नीड टू मॉडिफाई इट। तो कोशिश जारी है कि हम अपना खर्चा अपना मैन्युफैक्चरिंग हम अपने आप में ही करें रादर लाइक बाहर से फंडिंग लेके आए या कुछ करें ताकि वो सस्टेनेबल भी हो। एक सीखने के बाद दूसरी भी इधर से मिलेगी, तीसरी भी हम लोग इधर ही बना सकते हैं और मैक्सिमम लोगों तक मैक्सिमम प्लेयर्स के पास हम लोग वो पहुँचा सकते हैं ताकि सभी को उसका इस्तेमाल आ जाए। ऐसे नहीं कि कुछ सिलेक्टेड लोग इसका इस्तेमाल करें और बाकी के लोग बोलेंगे कि हमने तो साल में एक बार फिक्स टूर्नामेंट करते हैं, तो वो भी कोशिश जारी है उसके लिए। तो निखिल डू यू वांट टू लाइक शेड सम मोर लाइट ऑन दिस? यस संदीप, सो बेसिकली इवन हमारा भी यही टारगेट है क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग 10 चेयर बाहर से खरीदते हैं तो वो दैट इटसेल्फ कॉस्ट अराउंड 20-25 लाख, और अगर हम लोग अभी इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करता है तो वो चेयर हम लोग को अराउंड 40,000 की एक चेयर पड़ेगी। तो यही था। और अभी ऐसा नहीं है क्योंकि अभी हम लोग सारे जितने नेशनल्स हो रहे हैं, हमारे लोकल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वो सब हम लोग अपनी पर्सनल चेयर्स पे खेल रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा नुकसान होता है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा बेटर है कि इंडिया में अगर चेयर मैन्युफैक्चर होना शुरू होगा तो मेंटेनेंस काफ़ी इजी हो जाएगा। जो हम लोग को स्पेयर व्हील्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो ऐसा हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल रहेगा कि हम चेयर को उसको और अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। तो इवन हम लोग का भी यही टारगेट है कि किसी तरह से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए ताकि हम लोग को हमारे स्टेट को वो चेयर्स प्रोवाइड करवा पाएँ, स्टेट अपने आप से वो चेयर खुद से परचेज कर पाएँ। तो ये मेरे ख्याल से बाहर से खरीदने से ज़्यादा अच्छा यही है कि हम लोग इंडिया में उसको बनाना है और हम लोग इसके लिए अग्री कर लेते हैं तो ये हमारा लॉन्ग टर्म रहेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार दे दिया और बाद में तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा 3 साल के लिए 5 साल। मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। शायद मुझे 5 बजे बोला गया था तो मैंने 5 बजे लॉगिन किया, मुझे नहीं पता कि आप आगे बढ़ सकते। हाँ, एक्चुअली ये था कि पहले हम लोग ने सोचा था जितने प्लेयर से थोड़ा सा सब की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है तो
सर मैं एक रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलना चाहूँगा। इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन का हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, यानी हर कोई बंदा जो 14 साल से 12 साल से हो, सब लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं अपने क्लब के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो indiarugby.com में आपको सब्सक्राइब करना हो, जो हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वहाँ पे मैं व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन इंडिया इसका एक अलग से मैं ये बना देता हूँ, ठीक है। तो प्लेयर्स को बस वहाँ पे जाना है, अपना फोटो वगैरह रेडी रखना डेस्कटॉप पे, बस खाली कुछ 3-4 चीजें मांगी है, बस वही फिल करना है, आपको OTP आ जाएगा एंड यू विल बी रजिस्टर्ड फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव स्टेट। मैं व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाऊंगा, उसके अंडर स्टेट डाल दूंगा, हर कोई अपने अपने सब ये स्टेट के अंदर आप डाल देंगे, लेकिन सारा डेटा हमारा इजीली अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ 1 घंटे के अंदर। यानी जितने लोग रजिस्टर करें वो एक्सेस करना, एक्चुअली हम लोग को फिर उसकी एक्सेस ग्रांट होनी चाहिए। ये नहीं, ऑफ कोर्स नो, नंबर 1 द एक्सेस आपको रहेगा, आप एडमिनिस्ट्रेशन रहोगे, क्योंकि हम नहीं है, हम सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं। हर क्लब जिम्मेदार है। नंबर 1, अगर शौर्या भाई ने वहाँ पे अगर लॉगिन करके व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन पे लॉगिन किया है, तो रग्बी फुटबॉल इंडिया कोई नहीं जानती कि शौर्या भाई कौन है, निखिल को उनको अप्रूव करना है, तो एडमिन राइट्स आपके पास होता है। आपको उसको देखना है कि ये हमारे जीनियर प्लेयर है, हम इनको अप्रूव कर रहे हैं, और जब भी आप अप्रूव करेंगे तभी उनका 100% ये हो जाता है और डेटा आपके पास रहता है। आप कभी भी किसी को भी डेटा देना चाहते हो तो आप एडमिन जो यानी व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन इंडिया, इसके एडमिन अगर निखिल रहेंगे, शौर्या, 2 जन अगर एडमिन रहेंगे, तो आपके पास वो बैकएंड में पूरा आपके पास रहेगा, लोगों को अप्रूव करने का और आपका रीचेक करने का, और आपका डेटा आप बना के स्पॉन्सर्स को भी आपके पास रेडी होगा। It's just we are just providing a platform to keep a track of everything, who is doing what regularly। और ये साल में एक बार खुलता है हमारे पास सारे क्लब्स के लिए, अप्रैल, पूरा अप्रैल मंथ, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। संदीप, हाँ जी बोलिए। निखिल जी। हाँ सर। अभी लता मैडम आ चुकी हैं, वो लता मैडम को लीजिए। शरण सिंह करके है जी। सॉरी मेरे सॉरी हाँ बोलिए। लता जी नमस्ते, संदीप बोल रहा हूँ। नमस्कार। सॉरी मेरे उस पे जूम डाउनलोड नहीं था, इसीलिए मैंने गुरशरण का फोन इस्तेमाल कर लिया। मैं बस एक बात कहना चाह रही हूँ, मैंने सुना नहीं किसने क्या कहा। आई एम सॉरी, आई वाज फास्ट asleep. I had lost time of the track because of this COVID. We are staying at home and working from home. So मैंने 2-4 लोगों से बात की है जो कि हमें रग्बी ग्रांट कर रहे हैं। मेरा ऑफिस कंप्लीट हो गया है बिल्कुल रग्बी का, और वो लोग कुछ ग्रांट देने जा रहे हैं। स्पॉटलाइट में लीजिए तो संदीप जी, उनको मैडम को स्पॉटलाइट में लीजिए। उनका वीडियो ऑन नहीं है। मैडम वीडियो ऑन कीजिए। मुझे गुरशरण के फोन पे करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं ना। मेरी आवाज सुन रही है, बोलिए। आपकी आवाज काफी है लता जी। तो मैं ये कह रही थी कि ऑफिस तैयार है, मैंने 2 लोगों से बात कर ली है और सौरभ ने भी बोला है, बट ये कोविड आ गया बीच में, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। बस ये बोला गया है मुझे कि वो हमें मिनिमम चेयर्स 5 विद 10 रिम्स प्रोवाइड कर देंगे। मैंने इसलिए बच्चों को नहीं बताया था कि ऑफिशियल्स को बता देती हूँ कि अगर हो जाएगा मटेरियलाइज तो ठीक हो जाएगा। तो हमने सोचा था तब मीटिंग बुला लेंगे, है ना। अभी हमने इसीलिए केजरीवाल को पीपी किट्स भी प्रेजेंट की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी किट्स प्रोवाइड की हैं। शिवाजी आपको बता देंगे इसके बारे में। तो शायद हमारा रग्बी बहुत तेजी से बढ़े, इसलिए मैं शांति से बैठी हुई थी और कुछ कर नहीं रही। नहीं, आपने बड़ा गुड न्यूज दिया मैडम। आप पर्दे के पीछे हमेशा काम करती हैं। ऐसे ही होना चाहिए कि आगे आप लोग हैं तो काम करने के लिए। मैं उसमें तो क्या काम हाँ, निखिल है, सूर्या है, और हमारे ये बॉम्बे वाले सब लोग हैं, सब है ना, ये सब काम कर रहे हैं इतना अच्छा। तो मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है, मैंने सोचा पूरा हो जाए तो हो जाएगा।
तो लोगों ने प्रॉमिस कर दिया है, बट एक्चुअली जब तक MOU साइन नहीं हो जाए तब तक मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर हो गया है ऑलमोस्ट। तो लेट्स सी। 4 चेयर्स तो प्रॉब्लम नहीं होंगी, और इससे अच्छी क्या गुड न्यूज़ है कि वो 40,000 में हमें चेयर्स दे देंगे। ठीक है ना शिवाजी? No, that's really great. Thank you, Lata ma'am. मैडम, थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं चाह रहा था कि कुछ और लोग, निखिल जी, कुछ और लोग सर, बोलना चाह रहे थे। मैं चैट बिल्कुल में देख रहा था। मैं मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं चैट में अपना नाम डिटेल दे दीजिए, जिससे कि ये रिकॉर्ड हो जाएगा। बिल्कुल मैं 1-2 लोग को ऐड कर रहा हूँ अभी, जो थोड़ा सा बात करते हैं। बिल्कुल I know. Nikhil, you should have called me up, then I would have remembered. मैं अपने काम में इतनी मस्त थी, मुझे पता ही नहीं चला। चला। संडे के चक्कर में मैं भी ऐसे ही हो गया था। अभी देखते हैं 1-2 और मेंबर्स जो बात कर सकते हैं। पर इसकी जो भी रिकॉर्डिंग होएगी आप मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ सुनना नहीं है किसने क्या बोला एक्सेप्ट फॉर लास्ट 2-3 मिनट्स। So it'll be very nice if I could know what is happening. Then we can take the things forward from here. Yes, लता जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा बेसिकली आपको खाली रिकैप देने के लिए कि मैंने 5 बजे ज्वाइन किया। उससे पहले निखिल जी ने और सारे अपने प्लेयर्स एक साथ आए थे, और एक साथ आने के बाद उन्होंने अपने प्रॉब्लम खाली क्या डिस्कस करेंगे कॉल में, उसके लिए कॉल किया था। तो मैंने एक रिकैप दिया। मैं जब से मैंने ज्वाइन किया मैंने एक ये सब बता दिया है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो एक रिकैप दूंगा कि सबसे पहले हमने नेशनल फेडरेशन तो हमने बना ली है। हमारे पास 6 स्टेट एसोसिएशन है। शिवाजी सर ने हमें मांगा है कि हमारे रग्बी इंडियन रग्बी फुटबॉल के यूनियन की जो स्टेट एसोसिएशन है उनसे हमें हेल्प चाहिए। हमारे उनके वॉलंटियर्स है हर एक स्टेट में, वो हमारे रग्बी फुटबॉल यूनियन के लोगों के साथ मिलके वो वहाँ पे अपना स्टेट एसोसिएशन बनाएंगे, व्हीलचेयर रग्बी स्टेट एसोसिएशन। और फिर वहाँ पे हमेशा डेवलपमेंट के लिए यानी ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वो भाग दौड़ करेंगे, जिसमें 50% इंडियन रग्बी के लोग भी रहेंगे और 50% व्हीलचेयर रग्बी के भी होंगे, ताकि हमारे प्लेयर्स पे ज्यादा बर्डन ना आए और उनको खेलने का मौका मिले। और एडमिनिस्ट्रेशन शिवाजी सर की पूरी टीम और हमारी रग्बी इंडिया की टीम दोनों मिलके काम करेंगे। ये शिवाजी सर मुझे लेकिन करेक्ट करना अगर मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ तो, ठीक है। दूसरी बात, हमें हमारी जब भी नेशनल फेडरेशन है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है। नेशनल फेडरेशन में आप है, शिवाजी सर है, निखिल है, शौर्या है, गोल्डी है, तो हमें हमारी टीम में अलग अलग लोग यानी हर एक को कमेटी बनानी पड़ेगी आपस में, बाकी के मेंबर्स लेके भी हमारे व्हीलचेयर के, कि एक टूर्नामेंट कमेटी होगी, एक डेवलपमेंट कमेटी होगी, एक फाइनेंस कमेटी रहेगी, एक ओवरऑल यानी आपकी अलग अलग यानी जिम्मेदारी लेंगे, ताकि वो लोग वो चीजें, क्योंकि जैसे कि स्पॉन्सर्स अगर हमारे पास आना शुरू करेंगे तो लता जी हमें उनके स्पॉन्सर्स को एक सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग देना पड़ता है। वो ऐसा नहीं होता कि बस आपने पैसे दे दिए, हमने इवेंट कर दिया, काम हुआ। उनको एक यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। संदीप जी एक मैं सजेशन दे रहा हूँ, निखिल जी और लता मैडम और बाकी लोग, आपके रग्बी यूनियन के जब आपको स्टेट में मैच होते हैं उनके बारे में मुझे बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसी समय एक छोटा सा इवेंट अपने व्हीलचेयर वाले का भी करूँ, क्योंकि मैंने बिहार गवर्नमेंट के साथ एक सजेशन दिया और बाकी फेडरेशन के साथ कि जब भी आप करते हैं तो हमें बताएं, हम उसी आपके खर्च में उसी सारा कुछ में हम एक छोटा सा जो टूर्नामेंट है पर्सन में डिजेबल के लिए पैरालंपिक के लिए भी करते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं आएगा, सारी मंच वही रहेगी, सारा कुछ वही रहेगा। तो आपको जब भी आप नहीं, और शिवाजी सॉरी आप बोलिए सॉरी हाँ शिवाजी सर, कैसा होता है कि हमारे स्टेट के जो मैचेस होते हैं ना उसमें इंडियन रग्बी फुटबॉल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, ना फाइनेंशियली और ना रेफरी। वो स्टेट एसोसिएशन में हमने उनको इतना उनको अपना खुद का ही करना पड़ता है, तो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि वो कौन से स्टेडियम में हो रहा है और क्या वहाँ पे हमें इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट मिल सकता है या आजू बाजू में है, ये हम गारंटी नहीं दे सकते। यानी जैसे कि हम मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा, मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा, जब आपके होंगे उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे ना। आप उसके आजू बाजू में रख सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस देखिए, फैंस ऑन स्टैंड भी चाहिए हमें। फैंस ऑन स्टैंड मतलब
जो व्हील चेयर के फैन, रग्बी के फैन है, वही व्हील चेयर रग्बी के फैन हो सकते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्यों तो नहीं, हम और कोशिश करते हैं, आइडिया अच्छा है। हाँ, और मैं क्या कह रही थी शिवाजी, नहीं मैं क्या कह रही थी शिवाजी कि हमें जो करना चाहिए ना, हमें अपनी व्यवस्था भी करनी चाहिए। जब ये कराते हैं इनसे पूछ लो ये क्या कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने बच्चों का खाने पीने का, रहने का पहले से करा सकें। अगर आप हमें 2-3 महीने पहले बता देंगे तो हम कर लेंगे अपने आप, नहीं शिवाजी? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने बच्चे का देखेंगे, लेकिन हमको फैंस ऑन स्टैंड चाहिए। मतलब हमको हमको जब वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसी में हमको एक मैच करवाना है मैडम, अपने स्टेट का 1 घंटे 1.5 घंटे का मैच करवाना है। करेक्ट शिवाजी सर बिल्कुल बात सही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेम नहीं होता ना, हमारा ग्राउंड होता है तो कहाँ पे करेंगे वहाँ पे मैच? नहीं वो मैं करा लूंगा, आप बताएं, आप मुझे देखिए आप हमें 2 महीने पहले इन्फॉर्मेशन दे दें, 2-3 महीने पहले। कोई बात, हमारा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। आपके जितने भी गवर्नमेंट में हूँ तो जिस गवर्नमेंट के लोगों में उनको लेटर लिखूंगा कि आई एम आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ व्हील चेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया। जब हमारे अभी में हम लोग ने छत्तीसगढ़ में सेरेब्रल पाल्सी का स्पोर्ट्स करवाया, क्योंकि हमने यहाँ से पत्र दे दिया था उसको, वहाँ स्टेडियम मिल गया, सारा व्यवस्था मिल गया। तो अभी वहाँ नेशनल हुआ है पैरा सेरेब्रल पाल्सी। तो हम आपको, लेकिन हमको चाहिए कि कोऑर्डिनेशन जहाँ जहाँ होगा वो आप बताएंगे, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, उनका खर्च कुछ नहीं हुआ, लेकिन वी फैंस ऑन स्टैंड चाहिए, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन चाहिए कि छोटा शुरुआत करें, क्योंकि हमको तो 1 घंटे का मैच करवाना है, हमको थोड़ी बिल्कुल अगर इज इट पॉसिबल? फर्स्ट थिंग आई डोंट नो, गारंटी नहीं कि कहाँ पे, जैसे कि हमारा ग्राउंड होता है तो कोई स्कूल के ग्राउंड में कर लेता है, कोई गवर्नमेंट ग्राउंड में कर लेता है, या तो कोई प्राइवेट ग्राउंड में करता है, क्योंकि पूरी हमारी टूर्नामेंट है, हमारी टेक्निकल एजुकेशन होता है, वो स्टेट एसोसिएशन इज द ओनली होल एंड सोल प्रॉपर्टी। आई मीन दे आर द डिसीजन मेकर एंड दे आर द एग्जीक्यूटर। तो वो हम बिल्कुल हम आपको मिला देंगे उनसे, आप उनसे बात कीजिएगा, जो भी फिजिबल आपको लगता है आप करवा दीजिए। हम नहीं, you haven't got his point. What Shivaji is trying to tell you is कि आपके जो प्लेयर्स हैं, अगर वो हमारे बच्चों को वहाँ पे बैठ के इनकरेज कर दें बस 3-4 घंटे के लिए, that is all we require. Rest of the arrangements would be made by us. Yes, so we will make, yes, I got that. We require spreading. This is the strategic development program. हम उनके साथ बैठ के, उनके साथ हम मिलके काम कर सकते हैं। अकेले हमारे लिए मुश्किल है, जब तक कि हमारे सपोर्टर्स हमारे नहीं रहे। नहीं शिवाजी, करना है 1 घंटे का मैच। शिवाजी 1 घंटा नहीं, 3 घंटा चाहिए, और दूसरा बस इनके फैंस चाहिए, हमें अरेंजमेंट्स भी हम लोग खुद करना चाहिए, हमें मदद नहीं लेनी चाहिए। आई हैव कम टू द कंक्लूजन वो बहुत डिफिकल्ट होता है, हम अपने कर लेंगे, पर ये बता दें हमें 1-2 महीने पहले, तो हम गवर्नमेंट एजेंसीज को बुला के और जितना कर सकेंगे कर लेंगे, उससे हमारे बच्चों को एनकरेजमेंट बहुत मिलेगी। यस, और जैसे कि लता मैम पहले ही जो पॉइंट रखा है शिवाजी सर ने, कि हम अभी स्टेट एसोसिएशन के ही यूज करेंगे, हमारे यूनिट जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कि उन्हीं को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने, और शिवाजी सर के जो वहाँ पे एडमिन स्टाफ है या जो भी वॉलंटियर्स है, वही लोग करने वाले एक साथ काम। तो वैसे भी साथ में ही रहेंगे, तो वही खुद अपना टूर्नामेंट डिजाइन करेंगे, तो पहले से ही पता होगा, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व होंगे इसमें वैसे भी, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन आपका होगा ना वहाँ पे, और हमारे लोग भी रहेंगे, तो कुछ हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग, we will definitely, like, you know, replicate on certain areas right now in the coming year. No problem, sir. We want to hear from wheelchair rugby players, because हमारे समय भी हो गए हैं। निखिल, can you coordinate? हाँ सर, संदीप अभी जैसे सब इस बारे में बात कर रहे हैं, तो उस एक और बेनिफिट ये है कि जब हम रग्बी प्लेयर्स, हम एबल्ड बॉडीज को रग्बी खेलते हुए देखते हैं तो और ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना। आपने देखा होगा, हम लोग कोलकाता आए थे तो आपका टूर्नामेंट चल रहा था, तो वो भी एक चीज है कि अगर हम लोग के स्टेट व्हीलचेयर रग्बी प्लेयर्स आकर आप लोग के मैच देखेंगे, तो वो भी एक मोटिवेशन होगा उन लोग को आने के लिए। निखिल, you got it wrong. I'm not मैं दूसरी बात कर रहा हूँ,
मैम दूसरी बात कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ बात कर रहा हूँ। मैम इट्स वाइस वर्सा, बोथ साइड। Yes, हमारे sir. भी दिखेगी और आपको भी दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यस करेक्ट बिल्कुल एक दूसरे को मदद। वी वांट टू हियर फ्रॉम अदर पीपल। बिल्कुल। डॉक्टर रोशन जी हैं, कैन यू उनको ले सकते हैं? संदीप जी इस समय होस्ट है, वही अनम्यूट कर सकते हैं। किनको? डॉक्टर राकेश रोशन। हाँ, वो बोलना चाह रहे हैं जी, बोलिए। यस, डॉक्टर राकेश रोशन। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद उनकी तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं। अदर कोई जो बोलना चाह रहे थे, निखिल wants to hear from wheelchair rugby players. गुड इवनिंग सर, सबको प्रणाम। हाँ, बोलिए डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है। मैं रग्बी व्हीलचेयर के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन मैं भी इस इवेंट से जुड़ना चाहता हूँ और मैं खुद ही चाहता हूँ कि मैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करूँ। बहुत बढ़िया। कहाँ आप रहते हैं? सर हम पूर्णिया में हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। चलिए बढ़िया बढ़िया, आपको हम लोग लेंगे संदीप। बिल्कुल, गोल्डी को लेंगे, गोल्डी को संदीप, गोल्डी। संदीप, इसमें कोई एज डिफाइंड होती है क्या आपके रग्बी में? और पैरा रग्बी नहीं, में? ओपन है। अच्छा, ओपन है जी। Male and female both can participate together, madam. Okay. गोल्डी जी, आप उस दिन इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन के तरफ में भी थे। आपने उस दिन वेबिनार में आपने शेयर नहीं किया, मैं निखिल से पूछ रहा था। आवाज उस दिन भी नहीं आ रही थी, आज भी नहीं आ रही है आपकी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, आ रही है? हाँ आ रही है सर। हाय एवरीवन। सर वो ग्रुप में मैं डाल नहीं पाया, एक्चुअली मेरे को यहाँ नेट की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैंने भी तो अब थोड़ा नेट चल रहा है, एयरटेल की नेट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो इस चक्कर में मैं डाल नहीं पाया। और देखिए, कोई बात नहीं। अभी बताइए, अभी कैसे डेवलपमेंट हुए, कहाँ कहाँ हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें क्या आप बहुत सीनियर आदमी, सीनियर प्लेयर हैं व्हीलचेयर के, आप बताइए, कुछ सजेस्ट कीजिए। हाँ सर, वही जो सबने बोला है, निखिल ने भी बोला था, सोने जी, हमें एक हर स्टेट का एक करना पड़ेगा, हर स्टेट के ऊपर एक किसी ऐसे बंदे को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि वो प्लेयर चुन कर लाए, क्योंकि ज्यादातर हमें क्वार्टर प्लेजिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। 2-3 साल से नेशनल में प्लेयर हमें मिलते भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमें हर स्टेट में बोलना पड़ेगा कि हर एक को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि वो प्लेयर ढूंढ कर लाएं और उनको फिर प्रैक्टिस करवाएं, उनको बताएं रग्बी के बारे में, उनको इंटरेस्ट करें ये व्हीलचेयर रग्बी आप खेल सकते हो। घर से निकालना ही बड़ा मुश्किल होता है क्वार्टर में, तो अनुज नेक्स्ट। लेकिन आप सबको मेरा नमस्कार। मैं काफी देर से सुन रहा था आप लोग जो सब लोग कह रहे थे, और मेरे कुछ पॉइंट्स थे, 2-3 पॉइंट्स थे, जिसमें से 2 पॉइंट्स तो ऑलरेडी कवर हो गए। संदीप सर ने इनफैक्ट कुछ कहा, सब कुछ कवर कर लिया हमने। मेरी एक जो मेरा एक पॉइंट है, जैसे कि मैंने देखा है पिछले जब अभी दिल्ली में जो हमारा कैंप हुआ था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन काफी पहले से शेयर हो चुकी थी ग्रुप्स में, और मेरे हिसाब से काफी हद तक लोगों को पता था, और बहुत से लोग वहां पर आई बिलीव आना भी चाहते थे, लेकिन पहुंच नहीं सके। बहुत ही कम प्लेयर्स पहुंच पाए थे, तकरीबन 20-22-25 के आसपास प्लेयर्स थे, जिसमें से ज्यादातर जो थे वो तो दिल्ली और आसपास के एरिया से ही थे। तो और कुछ प्लेयर्स आए थे, उड़ीसा से भी आए थे कुछ प्लेयर्स, जो कि बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए वहां तक पहुंचे थे दिल्ली तक, क्योंकि आना जाना और फिर वहां पर दिल्ली में रहने और खाने का भी खुद अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए। तो मेरा बस यही एक सजेशन है कि अगर हम आगे से ऐसा कुछ प्लान करें, कोई ऐसा कैंप प्लान करें, तो
इस तरीके की कुछ सुविधाएं भी अगर हम प्रोवाइड कर सकें इन प्लेयर्स को। देखिए आना और जाना तो मुझे पता है कि प्रोवाइड करना एट दिस स्टेज बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फंड्स की भी कमी है फेडरेशन में। लेकिन अगर कुछ रहने का अगर हम इंतजाम कर सकें, जैसे कि ई-स्किप तो है वहाँ पर, लेकिन अगर ई-स्किप फुल हो जाए और प्लेयर ज्यादा आ जाए तो फिर अगर हम कुछ ऐसा कुछ एक सेकेंडरी उनको ऑप्शन दे सकें जहाँ वो लोग रह सकें, अच्छे से रह सकें, वो एक अच्छा एक चीज होगी हमारे लिए। क्योंकि प्लेयर इसी वजह से नहीं पहुंच पाए क्योंकि फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है सब लोग, और बहुत दूर से उन्हें आना होता है, और वो इसी डर से कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, शायद इस वजह से प्लेयर्स नहीं आ सकते थे। तो अगर ऐसा कुछ इंतजाम हो अगली बार ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल सकें, तो एक अच्छी बात होगी हमारे लिए। बिल्कुल अनुज, अभी जैसे जितना भी हम लोग ने डिस्कस किया है, थोड़ा सा बेसिकली अब ना उसको कंक्लूड करने का भी टाइम आ गया। तो जो मैं अभी चाह रहा हूँ, अभी हम लोग यहाँ पर जितने मेंबर्स हैं उनमें कुछ मेंबर्स सीनियर्स हैं, तो उनमें से हम 2 ग्रुप बनाते हैं, जिसमें से एक ग्रुप पवन, गोल्डी और शौर्य लीड करेंगे, और दूसरा ग्रुप मैं, संदीप जी और अनुज लीड करेंगे। हम लोग अराउंड 10-10 स्टेट्स अब अपने में बांटेंगे, और उनमें से उनकी एसोसिएशन बनवाना और उनके स्टेट कोऑर्डिनेटर्स इस समय बनवाना, ये 2 कामों पर फोकस हम 2 ग्रुप्स का रहेगा। तो एक तो ये मेरा सजेशन है। बाकी अभी जैसे रग्बी इंडिया से संदीप जी ने भी कहा कि वो अपनी वेबसाइट पर हम लोग के लिए एक पोर्टल अलग से, मतलब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बना देंगे, तो वो एक चीज़ हम लोग को काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी हम ये डेटाबेस एक तरह से मैनेज हो जाए तो काफ़ी आगे तक के टूर्नामेंट्स के लिए हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। तीसरा जो सजेशन जो हमारा मैनेजमेंट ही कर सकता है शिवाजी सर, लता मैम, कि हम लोग के पास एक प्रॉपर बोर्ड अब बनाया जाए, जिसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हों जो डेडिकेटेडली स्पॉन्सरशिप के लिए काम करें, डेडिकेटेडली इवेंट मैनेजमेंट के लिए, जो हम लोग के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं उसके लिए काम करें। और उसके बाद एक फोर्थ एक और चीज़ है उसमें, क्या ठीक है, 3 तो यही सजेशन है। और अच्छा हाँ, जो हम लोग को अपना कैलेंडर ईयर प्लानर बनाना है, वो भी अभी हम उस पर बैठकर काम करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स है जिस पे अब हम इस मीटिंग के बाद मेरे ख्याल से काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निखिल, थैंक यू वेरी मच। जस्ट टू ऐड टू यू गाइस, ये सारे इसमें हमारा 50% का सपोर्ट रहेगा, यानी जैसे कि जो भी स्टेट एसोसिएशन, अगर आप 10 स्टेट बांट रहे हो खाली कोऑर्डिनेशन के लिए, और तो शिवाजी सर है और हमारे स्टेट एसोसिएशन की यूनिट है, वो मिलके आपको सपोर्ट करेंगे वो स्टेट में एसोसिएशन बनाने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए, और इवन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी हमारी स्टेट यूनिट भी उतनी इक्वली वहाँ पे आपके टीम के साथ 50% वहाँ पे खड़ी रहेगी विथ मैन पावर। नो वरी, दिस विल बी अ ग्रेट सपोर्ट संदीप, थैंक यू सो मच। So that will be done, but I just need one more thing कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है इट्स ऑलरेडी ऑन। मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दीजिए आज का, मैं व्हीलचेयर रग्बी का लोगो डाल के आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट है आप मुझे बस बता दीजिएगा, या तो मैं कितने स्टेट डालूं, स्टेट बिल्कुल, तो मैं वो सब मैं स्टेट डाल देता हूँ, तो हर कोई अपने अपने स्टेट के हिसाब से व्हीलचेयर रग्बी पे ये करेगा, यानी लॉग इन करेगा। तो व्हीलचेयर रग्बी विल बी पेरेंट बॉडी एंड स्टेट विल बी सब्सिडाइज्ड बॉडी, सो इट विल मेक द डेटा विल हेल्प यू टू गेट की कौन से स्टेट से कितने लोग हैं, और आएगी एक साथ ही होंगे सब व्हीलचेयर रग्बी पे ही, बट इट विल बी स्प्लिट डेटा फॉर एवरीबॉडी, सो इट विल बी इजी फॉर यू इन फ्यूचर rather than everybody is only getting on wheelchair rugby federation। ओके सर, तो आप मुझे बस वो स्टेट मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आज के दिन में कर दूंगा, कल मॉर्निंग से you guys can start like logging in everybody and spread a word and ask everybody to log in. You need your photo, you need your Aadhaar card scan for that, and as soon as आप log in करते हो तो निखिल आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका अलग से लॉग इन होगा, आपको उनको अप्रूव करना है कि ये हमारे प्लेयर है, ये स्टेट से हम इनको अप्रूव कर रहे हैं, और फिर वो उनका 100% खर्च क्लियर हो जाएगा, और आपको एक आपका रग्बी का एक आईडी मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा 021031 विच विल बी फॉरएवर, आप अपने इसमें डाल सकते हैं हमेशा के लिए, आईडी भी बन के चला आता है। ठीक है सर, आप संदीप जी कुछ और ऐड करना चाहते हो? संदीप चाहेंगे कि ऑलरेडी हम लोग 6 बजने जा रहा है, तो स्पोर्ट्स डायरेक्टर संदीप बिहार, आप क्या डिस्कशन हुआ कंक्लूड करके इस प्रोग्राम को समाप्त की ओर बढ़े। और आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है, आज
विश्व हास्य दिवस है। अंत में हम लोग सब एक साथ हंसने का भी कार्यक्रम करेंगे। संदीप बिल्कुल सर। सुभाष भी दिख रहे हैं, सुभाष बहुत देर से जा रहे हैं सुभाष भी। सुभाष बोलना चाह रहे हैं कुछ क्या? मैं सब जने यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी। बिल्कुल मैम। ये बच्चे भी आपस में अगर जूम पे मिलके एक्सरसाइज कर लें जैसे हम करते हैं कनेक्ट होके, तो इनकी एक्सरसाइज जारी रहेगी। अगर ये फिटनेस ठीक नहीं रहेगी इनकी, तो नो मैटर व्हाट यू डू, आई मीन चाहे आप जो मर्जी करें, कोई फायदा नहीं होगा उसका। हेलो जी मैम बिल्कुल। ये निखिल आपके लिए स्पेशली है। मतलब आप सिंस आप इनिशिएटिव लेते हैं तो प्लीज आपको फोकस करना पड़ेगा। आपने बोला अपने 2 बंदों के उसमें रहेगी, एक तरफ सूर्या और एक तरफ आप, तो फिटनेस जरूरी है सर। ठीक है मैम बिल्कुल, हम लोग ये भी स्टार्ट कर सकते हैं मेहनत, पर फिटनेस के लिए तो आपको ही करना पड़ेगा। मैडम सुभाष कोच हमारे इंटरनेशनल कोच सुभाष। हेलो हाय सुभाष। हाय हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप योगा सबको सिखाइए और बताइए कैसे हैं। मैं भी उनका नेट मेरे ख्याल से गड़बड़ है। हाँ जी मैम। पहाड़ी इलाके में सुन पा रहे हो? हाँ बिल्कुल सर सुभाष। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। सुभाष दिल्ली वापस क्या संदेश है आपको प्लेयर्स के लिए? क्या संदेश है कोच साहब? हेलो मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम है। हेलो ठीक है, चलिए संदीप जी अब आप फिर करिए कंक्लूड। आई नो, कंक्लूड कर दो संदीप। जी मैम थैंक यू। क्या हुआ डिस्कशन? जी सर, सबसे पहले तो मैं रग्बी इंडिया को रग्बी इंडिया फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब पहले ऐसे फेडरेशन है इंडिया के जो सही मायने में प्रमोट कर रहे हैं इंक्लूजन को। कम से कम आपने जो एक डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स है उसको अपने अंदर उनको रिकॉग्नाइज किया है और कम से कम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। ऐसा भी कोई इंडिया में ऐसा कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन है नहीं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो ये छोटा बहुत होता रहता है वो तो चलता ही रहता है, और उसके लिए आपको और जो भी सजेशन आपने दिया है, जैसे संदीप सर ने कहा है कि डाटाबेस देंगे और वहाँ पे जाके हम लोग लॉगिन कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे आपके आने से पहले कि हम लोग एक गूगल फॉर्म तैयार करते हैं, और तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि अब तो हम लोग का एक ऑनलाइन हो ही गया, तो हम लोग उसमें जाके अपना डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही फेडरेशंस बनाने की, जो हम लोग बात कर रहे थे, तो जैसे 2 टीम बनाया और हम लोग इसको कर लेंगे, ये बहुत छोटा काम हम लोग के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्वाड्रिप्लेजिक प्लेयर्स को खोजना, और जो रग्बी व्हील चेयर्स को खोजने के बाद भी वो आना नहीं चाहते। लेकिन हम लोग इस पे काम कर लेंगे, और हमारा पहले से ही हर स्टेट में है। जैसे हम पिछले बार मैंने बहुत ही जल्दी में छत्तीसगढ़ और बहुत सारे स्टेट को कर दिया, और एफिलिएशन की बात है तो उसको हम पूरा बहुत जल्दी कर देंगे। ये हम लोग को करते हैं ना कि बहुत जल्दी में काम करना, अगर हम लोग इसको कर सकते हैं तो हम लोग इसको शुरू कर देते हैं, और जितनी जल्दी हो सके हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टेट का रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेंगे, और फिर हम लोग एथलीट सर्च करेंगे, उसमें हंट करेंगे एथलीट्स हैं। तो थैंक यू। हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक जो प्लान है इसके लिए आप लोगों को आने के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और चाहेंगे कि एक ऐसा हेल्दी डिस्कशन हम लोग इस बीच में फिर और भी करें। हम लोग अभी कर रहे हैं, जैसे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ हम लोग डेली कर रहे हैं सेशन, तो हम चाहते हैं कि अगर रग्बी इंडिया ये भी करे कि कुछ कोचिंग सेशन या कुछ कोचिंग टिप्स को जो आप बता सकते हैं, एक हम लोग का सेशन तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन हो सकता है, और जैसे एथलीट्स जो हमारे व्हीलचेयर पे हैं उन लोगों को बताया जा सकता है कि जैसे स्पोर्ट्स सेफ्टी के बारे में हो गया, या इनका फिजिकल फिटनेस का वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप अरेंज कर सकते हैं, हम लोग भी अपने तरफ से अरेंज कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया होगा। ये मेरा सुझाव रहेगा। संदीप जी मुझे एक मिनट देंगे आपको? 1 मिनट नहीं, एक की बात। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर रग्बी इंडिया के इंस्टाग्राम पे हमारा इंस्टाग्राम आप प्लीज सब लोग हैंडल बना दीजिए। रग्बी इंडिया इंस्टाग्राम पे हमारी 3 डिजिटल प्रॉपर्टी चल रही है, हर बुधवार को, शुक्रवार को और रविवार को। तो शुक्रवार को हम सब तीनों 6 बजे चलती है। तो जो रग्बी इंडिया की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है रग्बी इंडिया 360, रग्बी 360 यानी 300 डिग्री।
जहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर और प्लेयर्स, कोचेस और सेलिब्रिटीज इनको लेके आके उनके साथ बातचीत करते हैं, जिसमें हमारे राहुल बोस जी भी आते हैं एज अ मॉडरेटर। कुछ इंटरव्यू वो खुद लेते हैं, जो फिल्म एक्टर है। ठीक है, ये आप प्लीज लॉग इन कर दीजिएगा। रग्बी इंडिया को आप इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिए, आपको मिल जाएगा, हम सेव भी कर रहे हैं। रग्बी इंडिया को आप फेसबुक पे लाइक कीजिएगा, वहाँ पे सेव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, हम वहाँ पे निखिल भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, अगले दिन इसमें मैं उनको कम से कम 2 हफ्ते का एडवांस दे दूंगा, जहाँ पे उनका इंटरव्यू होगा। तो वो प्लीज आप देखिए, वो सिर्फ होगा वेडनेसडे और संडे को 360, और फ्राइडे को हमारा होता है रग्बी फिट 1 घंटे के लिए। तो 6 से 7 बजे तक हमारे जो रग्बी प्लेयर्स है, जो कैप्टन है या एस प्लेयर्स है, वो अलग अलग यहाँ से एक सेशन लेते हैं। तो प्लीज आप इंस्टाग्राम पे आइए, हर फ्राइडे को 6 बजे आपको वो रेगुलर, यानी वो आधे 1 घंटे का फिटनेस प्रोग्राम घर पे बैठ के कैसे कर सकते हैं, जगह पे बैठ के कैसे आपको एटलीस्ट मिल जाएगा वहाँ पे। और प्लीज अगर निखिल को देखना है इंटरव्यू में, तो आप सब लोग प्लीज अभी से लाइक कर दीजिएगा। वो अगले हफ्ते कभी भी आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, और शायद उनका इंटरव्यू राहुल बोस ले सकते हैं, या तो फिर नासिर हुसैन जी, या तो फिर वाबीज हमारी जो नेशनल कैप्टन है लेडी, वो ले सकती है। ये 3 ही मॉडरेटर है हमारे। तो प्लीज देखिए, हर वेडनेसडे को वेडनेसडे एंड संडे 3 शाम को 6 बजे, और फ्राइडे को 6 बजे, लेकिन फिटनेस प्रोग्राम रग्बी फिट। ये बहुत ही बढ़िया, ताकि फिटनेस मेरे लिए भी सरप्राइज था ये संदीप। Because you're in a pipeline, and okay. I have to get you as soon as your name will get confirmed, and I'll get a slot properly slotted. Okay. This question है। अभी ये जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग बहुत लोग बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए सॉरी। अगला प्रोग्राम में उनको मैंने देख रहा था कि वो बहुत लोग बोलना चाह रहे थे, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट है। अगले बार जरूर उन लोगों को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल सर। हम लोग अब जल्दी मिलते रहेंगे, तो ये नहीं है ये बस एक आज की मीटिंग थी। ट्राई करेंगे अगली बार भी और जल्दी मिलने का। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार है आप सभी को। हम लोग फिर से मिलेंगे, यही आशा करते हैं। थैंक यू सो मच। और एक बार इसी के साथ हंसते हुए सबको विदा करते हैं, ठीक है? सबको अनम्यूट किया जाए, सभी को कर दिया सर, कर दिया। काफी अच्छी हंसी थी जिसकी थी, समझ सकते। थैंक यू सो मच, और फिर जल्दी मिलते रहेंगे। थैंक यू सर।